Hi everyone, welcome to Healing Souls. So dear friends, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपकी तरफ रेकी के डिवाइन सिंबल्स भेज रही हूँ और बहुत ही पावरफुल एनर्जीज डिवाइन हीलिंग की आपकी तरफ आ रही हैं और साथ ही साथ मैं आपको सेज कर रही हूँ। आप कनेक्ट हो गए हैं मंथ ऑफ फरवरी की हीलिंग के लिए और मंथ ऑफ फरवरी की डिवाइन रीडिंग के लिए। ईयर 2024 के बारे में क्या ही बोलूं डियर फ्रेंड्स, ये साल ही बहुत अनप्रडिक्टेबल है और जितनी हम एनर्जी स्टडी कर रहे हैं उससे उभर के एवोल्यूशन में और भी एनर्जीज आ रही हैं। प्लानिटरी पोजिशनिंग भी बहुत चेंज हो रही है। यूरेनस ने मूव किया है अपना प्लूटो में, तो बहुत ही मैसिव चेंजेस का टाइम फ्रेम है और हम लोगों की बुद्धि भी बहुत बदल रही है। एक तरीके से अच्छी बात है, सद्बुद्धि आ रही है। तो ये महीना भी कुछ ऐसा ही है हमारे लिए, अनप्रेडिक्टेबल प्रेडिक्शंस का, जिनको मैं प्रिडिक्ट करने की कोशिश करूंगी यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस के साथ डियर फ्रेंड्स। और इस रीडिंग को आप बार बार आके देख सकते हैं। हालांकि अब मैं आपको वीकली भी डिटेल्ड एनर्जीज़ के बारे में रीडिंग्स बनाती हूँ, बट फिर भी इस रीडिंग में अगर आप हर बार आएंगे, यहाँ पर मैं जला रही हूँ ये थर्ड आई चक्रा के लिए, तो हमें डिवाइन गाइडेंस जो भी होगी रीडिंग में आती रहेगी। और ये भी जला रही हूँ डियर फ्रेंड्स क्राउन चक्रा के लिए इंसेंस, और इसके साथ आपको हीलिंग आती रहेगी थ्रू आउट द रीडिंग। और बहुत सारे क्रिस्टल्स भी यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं जिनकी एनर्जी आपको मिलती रहेगी। आपके सामने 2 पाइल्स रखी हैं। इतनी देर में आप इनको गौर से देखिए और जो भी पाइल आपको ज़्यादा बुला रही है अपनी तरफ, उसको आप चूज कीजिए। शैमानिक हीलर, क्लेंसिंग अट्यूनमेंट, इमोशनल डेजर्ट, इन एक्टिविटी आइसोलेशन। जो भी कलर्स आपको ज़्यादा बुला रहे हैं या जो भी इमेज आपको बुला रही है या जो भी इस पर लिखा है ये आपको बुला रहा है, उसे आप चूज कीजिए डियर फ्रेंड्स। और ये हिल गया ऑलरेडी। आई होप रीडिंग ठीक बन रही हो। पास से दिखा देती हूँ डियर फ्रेंड्स। पाइल नंबर 1 शैमानिक हीलर, क्लेंसिंग अट्यूनमेंट। ठीक है जी। शैमानिक हीलर मतलब पुराने जमाने में हमारे जैसे जो हीलर्स होते थे, जो मिस्टिक होते थे, उनको शैमानिक हीलर्स बोलते थे। डेजर्ट, इमोशनल डेजर्ट। यहाँ पर एक डेजर्ट की इमेज है जहाँ पर ये ओएसिस भी है जिसमें पानी है, और यहाँ पर लिखा है इन एक्टिविटी एंड आइसोलेशन। मतलब इन एक्टिविटी कुछ काम ना करने का मन या कुछ काम ना करने का महीना, आइसोलेशन अकेलेपन में रहने का मन या अकेलापन। या तो ये आपके प्रेजेंट इमोशंस हो सकते हैं या आप इस एनर्जी को बुलाना चाहते हैं अपने महीने में, इमोशनल डेजर्ट। ठीक है जी। चलिए अब हम, अगर आपको टाइम स्टैम्प्स में से चूज करने हैं न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे, तो वहां पर जाकर चेक कर लीजिएगा। रीडिंग बिगिन करते हैं हमारी पाइल नंबर 1 के साथ। हाय पाइल 1। पाइल 1, आपने बहुत ही खूबसूरत कार्ड सिलेक्ट किया है। पहली बात तो मैं सबको बताना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है आज मुझे रीडिंग करने के लिए। मेरा कैमरा का सेटअप वगैरह बहुत ही डिफ़िकल्ट पोजीशनिंग में है और मैं बहुत देर एडजस्ट करती रही। हाउएवर मैं रीडिंग बनाना ही चाहती थी आज के दिन, तो मैं पाइल नंबर 1 के लोगों के बारे में यही चीज़ मैंने भापी कि ये जो मेरे साथ हुआ, और अभी फिर से ये कैमरा मूव किया है।
सो ये जो मेरे साथ हुआ आज के दिन, मुझे लगता है आप लोग बहुत मेहनती हैं, बहुत 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 मेहनती हैं। पाइल नंबर 1, आप गिव अप करते ही नहीं। मतलब इतनी मेहनत आपने पास्ट में की है और अभी भी करते आ रहे हैं और इस महीने में भी करेंगे कि भैया अब देखो कितनी डिफ़िकल्ट पोजीशन में बैठी हूँ, ये भी नहीं पता है कि ठीक बनेगी वीडियो, लगेगी या नहीं, फिर भी अपनी मेहनत से आप लोग चूकते नहीं हैं। ये आपकी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत क्वालिटी मुझे नज़र आई कि बहुत टाइम लगाकर मैंने ये सेटअप किया और किसी की मेहनत के हेल्प के बिना, और उसके बाद मैं नहा के आई हूँ और मैंने ये रीडिंग स्टार्ट की है। तो मैं आपके बारे में यही कहना चाहती हूँ कि शायद मैं आपकी एनर्जीज़ में हूँ। मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि शायद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं, आप कभी हार नहीं मानते, ग्राउंडेड रहते हैं। बस आपकी जो अंदर की ये शक्ति है ना, जो आपका बिलीफ है कि चलो कोई बात नहीं, दिस शैल ऑल्सो पास, इस बिलीफ के चक्कर में आप लोग एक बहुत बड़े शमोनिक हीलर बन रहे हैं या आप हैं। शमोनिक हीलर का कार्ड यहाँ पर आया है। इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप एक बहुत ही हाई दर्जे के शमोनिक हीलर हैं ऑलरेडी। शमोनिक हीलर मतलब स्पिरिचुअल टीचर, हीलर, गाइड, समबडी। क्लेंसिंग और अट्यूनमेंट दोनों ही चीज़ें आई हैं, या फिर आप बन रहे हैं। या तो आपको कोई अट्यून कर रहा है, आप कोई क्लासेस ले रहे हैं, आप किसी गुरु शमोनिक हीलर की देख रेख में हैं जो आपको बना रहे हैं, या फिर आप हैं और आप दोनों ही काम साइमल्टेनियसली करते हैं। आप हीलिंग करते हैं, फिर अपने को क्लीन करते हैं, खुद भी हीलिंग लेते हैं, अट्यून होते हैं, दूसरों को भी हील करते हैं और अट्यून करते हैं। तो ये एक होता है ना कि अ टीचर एंड अ स्टूडेंट, ये दोनों रोल आप निभाने वाले हैं मंथ ऑफ फरवरी में, और बहुत ही बखूबी से निभाने वाले हैं क्योंकि आप बहुत ग्राउंडेड एनर्जी में हैं। और आपकी पायल निकालने के टाइम, ओ माय गॉड, पायल नंबर 1 जैसे मतलब यूनिवर्सल एनर्जीज कनेक्ट हुई हैं, आपके एंसेस्टर्स, आपके गाइड्स, माय गॉड, जैसे उन्होंने पत्ते फेंके हैं, जैसे उन्होंने पत्ते निकाले हैं, आई वाज शॉक्ड। जैसे हाथ से कोई उठा के रख दे रहा है मेरे सामने कि यही है, हाँ बस ये है, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं, हम बता रहे हैं ये है। तो मतलब बहुत मैसिव एनर्जीज हैं आपके साथ लगी हुई हैं, बहुत ज्यादा। मतलब व्हाट कैन आई से, पिछले जन्म जन्मांतरों के आपके एंसेस्टर्स, आपके डिसीज लव वंस इन हेवन, आपके एंजल्स, गाइड्स, हायर डायमेंशन से सारे स्पिरिचुअल बीइंग्स, आप डेटीज ऑफ द यूनिवर्स, मतलब आप क्या हो, आप शायद पिछले जन्म से ही, मतलब कई लाइफ से आप कोई बहुत ही मतलब ऊंची शक्तियों के साथ काम करने वाले इंसान हो या बन रहे हो, ये अपने बारे में आप जान लो। तो आपके लिए तो मतलब आपकी टीम जो है ना, बड़ी 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 भारी स्ट्रांग है भाई, बड़ी भारी स्ट्रांग है। आपसे तो मतलब मेरे को बता ही देना कि आप लोग कौन हो यार। मतलब मैं एकदम नोट कर रही थी फटाफट, ऐसे मेरे को मैसेजेस दे रहे थे। तो फर्स्ट थिंग तो मैं पाइल नंबर 1 के बारे में लिखी, पाइल नंबर 1, द पाइल ऑफ ज्ञानीज, the pile of gyanis, the pile of gurus, the pile of mahatmas, the pile of spiritual teachers, the pile of healers, the pile of occult ज्ञानी, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट, लाइक आप लोग तो महान लोग हो कैटेगरी के। अगर आप इस फील्ड में कोई काम नहीं भी करते तो भाई महान आत्मा, आपको मैं प्रणाम करती हूँ, ठीक है। अपने बारे में बता देना हो कौन आप, ठीक है। ऑल राइट यार, आपके इस बार ना गाने दोनों पाइल्स में ही नहीं दिए क्योंकि भाई ऐसे ज्ञानियों की पाइल्स हैं कि क्या ही बात करें। चलते हैं, स्टार्ट करते पाइल नंबर 1 आपकी ओवरऑल एनर्जी से आगे बढ़ेंगे, फिर आपके ना जनरल गाइडेंस मैसेजेस देखते हुए आपकी वीकली प्रेडिक्शन पे जाएंगे। आपकी ओवरऑल एनर्जी में फर्स्ट कार्ड है द नाइट ऑफ पेंटाकल्स। नाइट ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी को मैं बहुत पसंद करती हूँ। ये एक सोल्जर ही है, लेकिन ये बहुत भाग भाग के दौड़ के मतलब लड़ाई में नहीं उतरते। इनकी एक प्लानिंग, एक स्ट्रैटेजी होती है। ये आराम आराम से, मतलब इनकी जो स्ट्रैटेजी है वो है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो ये अपने माइंड को कहीं नहीं खोते हैं, काम इन्हें करना है, बहुत ही डेडिकेटेड है, बहुत ही हार्ड वर्किंग है, लेकिन स्लो एंड स्टडी चलते हैं, ग्राउंडेड रहते हैं। ऐसे नहीं कि भाई काम आया और सोचा ही नहीं और एकदम हट पर यार चला ना जाए, उठा लो, वो चीज नहीं है। तो इस मंथ में जो आपकी एनर्जी ने, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताने वाली हूँ, पैसा और काम, 2 चीजें इस मंथ में आपके पास बहुत आने वाली है, बहुत आने वाली है। बट आप बहुत ग्राउंडेड रहोगे, आप स्वे नहीं होगे। आप जो भी काम करोगे ना, पहली बात तो आप काम बहुत सोच समझ के लोगे,
कि यार मैं ये काम, अगर आप एक हीलर ही हो, मेरी तरह हीलर हो, कार्ड रीडर हो, मैं भी बहुत सोच समझ के उठाती हूँ, ट्रस्ट मी। मैं मतलब कार्ड रीडिंग्स भी मैं वो ही उठाती हूँ जहाँ पे मेरे को एनर्जी मतलब ये बताते हैं यूनिवर्स की पिक दिस पर्सन, जिसको नो 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 बोलते हैं, अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट पिक यू। और हीलिंग्स के लिए भी मेरे पास कितने लोग आ जाए, पैसे के बारे में मैं नहीं सोचती। जहां पर मेरे को अपनी बॉडी की गट फीलिंग आती है कि इस बंदे के लिए मुझे हीलिंग करनी, मैं फ्री में भी करती हूँ। जहां मेरे को आती है कि इससे पेमेंट लेनी है जरूर, वहां पेमेंट लेती हूँ। जहां पे गट फीलिंग आती है कि इसकी करनी ही नहीं, इसके चक्रों में पड़ना नहीं, इसके कदमा में घुसना नहीं, वहां पे मैं नहीं करती। ये मेरी रियलिटी है। तो आप भी इनमें से एक होने वाले हैं। तो लाइक इट कैन बी इन एनी वर्क एरिया, आपका कोई भी वर्क एरिया। ये पढ़ाई का भी मुझे लग रहा है, यहाँ पे लगता है मुझे बच्चे भी हैं, तो यहाँ पढ़ाई की भी ऐसी हो सकती है कि बहुत ही सिलेक्टिव स्टडीज आप कर रहे हो चूज करके, बट उसमें आप अपना ना मतलब 200% लगा रहे हो। तो जो भी एरिया आप चूज करोगे कि आई वॉन्ट टू डू दिस, उस एरिया में आप अपना 200% लगाओगे। दैट इज वेरी वंडरफुल ब्यूटिफुल एनर्जी। उसके बाद क्लैरिफायर में आए हमारे हर्मिट। हर्मिट तो आपकी एनर्जी है। हर्मिट होते हैं एक स्पिरिचुअल हीलर, एक टीचर, एक वाइज पर्सन। ये आप हैं, आपकी ऑरा शाइन कर रही है। यहाँ पर देखिए आपकी एक शाइनिंग ऑरा है, और मैं तो यही कहूंगी कि आपकी शक्ति जो है ना अपने हायर सेल्फ की शक्ति के साथ बहुत ज्यादा मर्ज कर रही है। तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ, फिर से प्रणाम करती हूँ। जो भी आप हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड आई एम ऑनर, इट इज एन ऑनर फॉर मी कि मैं आप जैसे महान लोगों के साथ कनेक्टेड हूं और आपके लिए रीड कर रही हूँ। ठीक है जी। मून की एनर्जी भी आपके साथ कनेक्ट होती है बहुत ज्यादा। आप बहुत ग्राउंडेड हैं, आप इंट्रोस्पेक्टिव मोड में रहते हैं, आप अपने अंदर, आप भीतर का काम ज्यादा करते हैं बाहरी काम करने से। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। सारी दुनिया आपको मतलब मैं तो कहती झुक के प्रणाम करे, नहीं करते तो बेवकूफ हैं, बट उनको करना चाहिए। तो ये मंथ आपके लिए ऐसा होने वाला है कि दिस इज वेरी डीप डेवलपमेंट। ठीक है जी। ये सब मैंने लिखा था, मैंने कहा यार पता नहीं क्या मैसेजेस फेंक के जा रहे हैं, मैं लिखूं। इंट्रोस्पेक्टिव एंड सेल्फ डिस्कवरी, मतलब इंट्रोस्पेक्टिव एंड सेल्फ डिस्कवरी का मंथ है ये। मतलब अपने अंदर घुस के अपनी इनर वर्क करना, अपने को समझना, अपने को झांकना अंदर से, और सेल्फ को डिस्कवर करके बहुत स्ट्रांग निकलना। परसिवियरेंस एंड हार्ड वर्क। परसिवियरेंस का कार्ड यहाँ पर आ गया है, 7 ऑफ पेंटैकल्स आपकी नेक्स्ट एनर्जी। सारे कार्ड्स पेंटैकल्स के ग्राउंडेड एनर्जी, मतलब पैसा पैसा पैसा, मेहनत से पैसा, सोच समझ के पैसा, पैसा बचाओगे, पैसा जोड़ोगे, मेहनत करोगे, अपना 200% दोगे और आगे बढ़ोगे समझदारी से। ठीक है जी। 7 ऑफ पेंटैकल्स भी मुझे इस कार्ड में यही दिखा रहा है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हो उसके फ्रूट्स आपके सामने आ रहे हैं। ये बंदा देख रहा है कि यार मैंने मेहनत की तो अब फल लगने शुरू हो गए पैसे के फॉर्म में। सो दिस इज वेरी वेरी गुड एनर्जी। आगे बढ़ते हैं। आगे फिर एक और कार्ड आपके लिए 8 ऑफ पेंटैकल्स मनी को ही लेकर आया। मतलब कि कोई ऐसा काम, कोई ऐसी शुरुआत, नई शुरुआत भी हो सकती है। हो सकता है कि जनवरी मंथ में नई शुरुआत बहुत लोगों के लिए हुई थी, तो आपके वर्क एरिया में, आपके लिए, आपके बच्चे के लिए, किसी के लिए भी हो सकती है, एक नई शुरुआत हुई है। 8 ऑफ पेंटैकल्स यहाँ 7 से भी ग्रो हो गए। मतलब मेहनत आप कर रहे हैं, आप सूझबूझ समझदारी से अपने स्किल्स को बढ़ा रहे हैं। मतलब पूरा मंथ आपका ऐसा है कि बहुत ही डेडिकेटेड है, स्किल्स को बढ़ा रहे हैं, सोच समझ से काम में पूरा ध्यान लगा हुआ है और अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। अब ये किसी बच्चे के लिए है तो बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जो भी स्टडीज हैं, जो भी नया काम शुरू किया है उसमें अपनी 100% दे रहे हैं और बहुत वाइज बन रहे हैं। ज्ञान, विजडम, नॉलेज, इनसाइट्स आप गेन कर रहे हैं। किसी भी बड़े के लिए, फैमिली मेंबर के लिए है तो, और सभी के लिए हो सकता है। जिस भी एरिया में आप अपना जो 200% दे रहे हो वहां पर आप ग्रोथ देख रहे हो, बहुत ज्यादा ग्रोथ आ रही है वहां पर। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो मैंने ज़ोडिएक साइंस मैसिव देखे हैं, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, अगर आप हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं भी हैं तो आप इस मंथ में ना टोटली अर्थ साइन की एनर्जीज में ही आप बहुत ग्राउंडेड हैं। धरती माता ने तो आप अपने वूम में आपको ना जगह दे दिया, आपको एकदम जकड़ लिया है कि भाई ग्राउंडेड हो जाओ, धरती में घुस जाओ। टॉरस और वर्गो की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर। अगर टॉरस और वर्गो आप या आपके परिवार में कोई एविडेंट है, डू कमेंट डाउन बिलो। ठीक है जी।
और बता रही हूँ, अगर आप एक टॉरस पर्सन हैं, एक वर्गो पर्सन हैं, तो आप बहुत ज्यादा वैसे भी अपने आप को ऑर्गेनाइज करने में, ऑर्गेनाइज रहने को पसंद करते हैं और वो ही आप कर रहे हैं। और टॉरस लोगों को बहुत तसल्ली के लोग होते हैं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, उनकी वो ही होता है, उनको कोई हबड़ा दबड़ी नहीं होती है। तो ये मनी वाइज वेरी वेरी गुड, स्टेबिलिटी वाइज वेरी वेरी गुड, हेल्थ वाइज वेरी वेरी गुड मंथ आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। एक यंगर पर्सन भी यहाँ पर एविडेंट मुझे दिख रहा है। यहाँ पर एक बच्चा या बच्ची वो भी हो सकते हैं एविडेंट, उनका काम भी एविडेंट हो सकता है, पढ़ाई एविडेंट हो सकती है। और यहाँ पर वाइज पर्सन भी दिख रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका पूरा परिवार ही मतलब एक बढ़ोतरी की तरफ बढ़ रहा है। दैट इज वेरी नाइस, क्योंकि परसिवरेंस और हार्डवर्क की एनर्जी है, बट इनर गाइडेंस very powerful month. Pile number 1, if you want to claim this month, comment down below. Self evolution and growth का ये मंथ है, but however आपके कार्ड्स निकालते हुए मुझे थ्रोट में इचिंग हो रही थी, तो थ्रोट चक्रा हीलिंग आपने थ्रू आउट द मंथ लेनी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, मेरे ज्ञानी इसकी पाइल में देखते हैं और क्या है इस मंथ में। बर्ड फ्लाइंग न्यूज़ ऑन द वे, कोई ना कोई गुड न्यूज, मुझे लगता है किसी नई शुरुआत की भी है आपके लिए, कोई वर्क रिलेटेड नई शुरुआत, कोई पढ़ाई रिलेटेड नई शुरुआत। कुछ ऐसा हो सकता है कि आप कोई हीलर, कोई टीचर की लाइन में कोई कोर्स ही करना चाहते हैं, वो भी हो सकता है। की सक्सेसफुल आउटकम टू प्रॉब्लम, भाई बहुत मेहनती हो, जैसे मैं बता रही हूँ ना कि इतनी देर मैं लगी रही, फिर मैंने किसी की हेल्प के बिना अपना कर ही लिया। मतलब आप इस मंथ में, मुझे ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहोगे, आपको किसी की जरूरत नहीं है अपने साइड पर, आप अपने काम कर रहे हो, मतलब बहुत मेहनत से भी, बट यू हैव योर ओन रूटीन, यू आर लाइक आई विल डू माई थिंग्स, कोई बात नहीं, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता, परेशान नहीं करना चाहती, एंड यू आर डूइंग योर थिंग्स एंड वेरी सक्सेसफुली, ठीक है जी। ड्रैगन का कार्ड यहाँ पर आया, बिवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। ये कभी कभी हो जाता है, जैसे 7 ऑफ पेंटाकल्स के साथ कई बार बंदा ना मतलब थक जाता है और सोचता है यार आई एम लुकिंग फॉर अ चेंज, वाई लाइक आई हैव टू ऑलवेज गिव 200%, वाई विद मी, कभी कभी ऐसी नेगेटिव थिंकिंग आएगी, तो वो सेल्फ डिल्यूजन है। आपको समझना है आप क्या चीज हो, मतलब आप बहुत तगड़े हो, आप बहुत बड़ी चीज हो, तो इसमें ना ये छोटेपन में बिल्कुल नहीं आना है, ये सेल्फ डिल्यूजन की एनर्जी है जिससे आपको निकलना होगा, ठीक है। और क्या आ रहा है इस मंथ में, पैसा हमने बहुत देखा था, कॉइन्स, मनी विल बी कमिंग टू यू, तो ये मनी मैं बहुत ज्यादा जो आपकी तरफ देख रही हूँ मेहनत का है, ये मेहनत का है, ये शिद्दत का है, ये पढ़ाई से है, ये काम से है, ये आपके लिए बहुत डिजर्विंग है, डेफिनेटली आपके लिए बहुत डिजर्विंग है। तो बहुत कॉइन्स की एनर्जी मैंने यहाँ देखी, गोल्ड कॉइन भी हो सकता है आप बनाएं। थ्रोन, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, डेफिनेटली हर्मिट के साथ मैं आपको बता सकती हूँ कि आपकी या तो पोजीशन अपग्रेड हो रही है, या फिर आप इस मतलब दुनिया को आपको ये देनी चाहिए, ये थ्रोन आपके लिए बना है। आप एक गुरु हो, आप एक महात्मा हो, आप एक बहुत ही सिद्ध आत्मा हो, तो मैं आपको देती हूँ ये थ्रोन, प्लीज इस कुर्सी पे बैठो, अपने आप को ये ओहदा दो, खुद दो ये ओहदा कि हाँ भाई आई एम महान। डॉग्स की एनर्जी है, आई लव, मेरे को डॉग्स की एनर्जी जब भी आती है आई लव, क्योंकि प्योरेस्ट लविंग एनर्जी डॉग्स की होती है। तो डॉग्स की एनर्जी मीन्स की लव की एनर्जी, लॉयल्टी की एनर्जी आपके अराउंड होगी। गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स, जब डॉग्स के साथ आता है ना कि गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स, आई लव इट, क्योंकि ये लॉयल फ्रेंड्स होते हैं। तो आपका गेट टुगेदर या बातचीत लॉयल फ्रेंड्स के साथ चलेगी इस मंथ में, ठीक है जी, बढ़िया है। उसके बाद हमारे को कैरेज का कार्ड आया है, अ जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल। तो मेंटल जर्नी तो आपकी बहुत इन डेप्थ हो ही रही है, क्योंकि आप सारे आंसर्स अपने अंदर से ही एक्सप्लोर कर रहे हो। हाउएवर फिजिकल जर्नी भी हो सकता है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ट्रैवल, मूवमेंट टू अनदर सिटी, स्टेट और अ कंट्री, समथिंग ऑफ द सॉर्ट्स। इस मंथ में आपकी डीलिंग विद अ यंगर वुमन भी होने वाली है, ठीक है। आपकी बेटी हो सकती है, या आपकी ननद हो सकती है, आपकी कोई कुलीग हो सकती है, सॉरी ये ठन करके गिरा किसी के कान पे सो कोई भी हो सकती हैं आप, यू नो बेटर, बट मैसिवली ये जो मंथ है ये सेंटर अराउंड करेगा डीलिंग विद अ यंगर वुमन, ठीक है। इनका कंसर्न होगा कोई, तो इनके साथ आपकी डीलिंग है। चलिए जी, बहुत ही बहुत ही बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं मेरे पाइल नंबर 1 के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपके गाइडेंस मैसेजेस देखते हैं पाइल नंबर 1, फिर आपके वीकली प्रेडिक्शंस देखेंगे।
गाइडेंस ही गाइडेंस होती है पूरी रीडिंग में डियर फ्रेंड्स, इसलिए मैं कहती हूँ इतनी सारी गाइडेंस एक साथ एब्जॉर्ब नहीं होती है, तो बार बार आ जाया करो सुनने के लिए। वही जो मैं कह रही थी ना, बिवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। डिस्पोर्टेंस की एनर्जी आपके थर्ड आई चक्रा में है, इसीलिए मैंने थर्ड आई चक्रा का ये ऑन जलाया भी था, ये खत्म हो गया अब। थर्ड आई चक्रा में डिस्पोर्टेंस की एनर्जी ये कहती है कि कभी कभी बिल्कुल फेथ में आ जाना और हायर वाइब्रेशन से कनेक्ट हो जाना, हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाना, और कभी कभी एकदम से नेगेटिविटी की एनर्जी में आ जाना और बिल्कुल ऐसे सोचना कि उफ मेरे साथ ही ऐसा होता है, लोग इतने बुरे हैं, मैं क्यों बन गई हीलर, मुझे क्यों ऐसे। तो ये डिस्पोर्डेंस है, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी से। एक हीलिंग मैंने बनाई है डिस्पोर्डेंसी से फेथ की एनर्जी में आने की, आई विल चेक दैट, मैं वो जरूर आपको बताऊंगी कौन सी है, आप लेना वो हीलिंग। बाकी मैं आई डोंट नो कि मैं कोई और हीलिंग प्लेलिस्ट बनाऊंगी नहीं, आई थिंक ऑल चक्रा प्लेलिस्ट लो सारे, नहीं तो कोई स्पेसिफिक कॉल करती है। फिर न्यू मून में मैं हमेशा न्यू मून की हीलिंग्स बोलती हूँ, आपको ले लो। फुल मून में फुल मून की हीलिंग प्लेलिस्ट बोलती हूँ। डिटॉक्सिफिकेशन की अलग है, कई चीजों की अलग हीलिंग प्लेलिस्ट हैं, आप उसमें से रेफर कर देना। ये वाली अगर किसी को चाहिए होगी तो स्पेसिफिकली मैं ये बता दूंगी, ठीक है, डिस्पोर्डेंसी की। तो ये आपकी थर्ड आई चक्र के लिए आपको डिल्यूजन से बाहर निकलना है कि आप बहुत स्ट्रांग हो, तो ज्यादा से ज्यादा आपको फेथ की एनर्जी में रहना है। आपकी क्राउन चक्र की है भाई यूनिवर्सल एनर्जी, बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी है, क्योंकि आप एक शामन ही हो या अपनी टीम से बहुत कनेक्टेड हो। आई एम प्रेजेंस, आई एम प्रेजेंस मतलब हमारे हायर सेल्फ की बात करते हैं क्राउन चक्र की, कि आई एम के आगे हम क्या लगाते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आई एम के आगे आप अपने लगाइए कि आई एम अ शामन, आई एम अ हीलर, आई एम अ टीचर, आई एम अ गाइड, आई एम पावरफुल, आई एम हेल्दी, आई एम अनकंडीशनल लव। जो भी बोलेंगे वही बन जाएंगे। क्राउन चक्र से आपके सबकॉन्शियस माइंड को आप जो फीड करेंगे वो आप बनेंगे। क्राउन चक्र का ही एक कार्ड है क्रिएशन की एनर्जी, कुछ ना कुछ आप क्रिएट कर रहे हैं, जो भी आप क्रिएट कर रहे हैं अपने क्राउन चक्र की गाइडेंस से वो बहुत ही डिवाइनली पावर्ड है। सो एम्पावर्ड यू डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत एम्पावर्ड आपका क्राउन चक्र है। थैंक यू सो मच डिवाइन। क्राउन चक्र ओपन अप होना मतलब बहुत बड़ी बात होती है, वो बहुत ज्यादा, तभी मुझे लग रहा था कि कनेक्शन बहुत ज्यादा दूसरे रेल्म के साथ गाइडेंस बहुत ज्यादा आ रही है आपको। साथ ही साथ आपका सोलर प्लेक्सस चक्र बहुत स्ट्रांग है, वही मैं कह रही थी ना, बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रांग, डिटर्मिन्ड एनर्जीज, डिटर्मिनेशन का ही कार्ड आ गया है कि हाँ मैं कर सकता हूं। तो आपको किसी की जरूरत नहीं है इस मंथ में, आप कंप्लीटली डिटर्मिन्ड है। आपका सोलर प्लेक्सस चक्र होल और हील है, वेरी गुड। क्राउन चक्र होल और हील है, वेरी गुड। हो सकता है क्राउन चक्र के लिए आप डेफिनेटली आप मेडिटेशंस करते हैं, कोई योगा, कोई प्रैक्टिसेस तो आप कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका क्राउन चक्र होल और हील है, कनेक्टेड है सोलर प्लेक्सस के लिए भी। या तो आप कोई एक्सरसाइजेस करते हैं, कुछ तो आप कर रहे हैं, या फिर आपका खाना पीना ठीक है, तो आप आप बढ़िया लोग हो, दमदार लोग हो। हेल्थ को भी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ के बारे में प्रॉपरली आपको नॉलेज है कि क्या क्या चीजें करनी चाहिए जिससे अपना ठीक रहेगा सिस्टम, तो दैट इज गुड। हाउसेस आपके जो एक्टिवेटेड है, आपका 7th हाउस एक्टिवेटेड है। 7th हाउस आप लिब्रा भी हो सकते हैं या किसी लिब्रा पर्सन के साथ आपकी डीलिंग होगी। साथ ही साथ ये मंथ 7th हाउस आपका इट टॉक्स अबाउट रिलेशनशिप्स, तो रिलेशनशिप्स इस मंथ में आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दिस एरिया ऑफ योर लाइफ इज अबाउट लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंट पार्टनर्स, रोमांटिक, बिजनेस और फैमिली। तो इस मंथ में आपके लॉन्ग टर्म पार्टनर्स बन रहे हैं, जो मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ही, मैं बोल रही हूँ ना कि बहुत सोच समझ कर अपना काम करते हैं, लोगों को भी अपनी लाइफ में बहुत सोच समझ के बाउंड्रीज के साथ ले रहे हैं। तो अब जिन लोगों को आप चुन रहे हैं वो आपकी वाइब्रेशंस के इर्द गिर्द तो हैं, आप समझ पा रहे हैं कि मैं कौन सी वाइब्रेशन में अपने इर्द गिर्द वालों को ही लूं। भाई अब मेरी सोल टाइप डिफरेंट होगी क्योंकि मैं बदल चुकी हूँ या मैं बदल चुका हूँ। तो आपके पार्टनर्स बन सकते हैं, रोमांटिक पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकते हैं, बिजनेस पार्टनर्स बन सकते हैं, या फैमिली में पार्टनरशिप बॉन्ड स्ट्रांग हो सकते हैं, दैट इज गुड। साथ ही साथ 9th हाउस आपका डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। साइकिक, ऑकल्ट सब 9th हाउस ही होते हैं। तो 9th हाउस आपका स्टडीज से भी कनेक्टेड होता है, मूवमेंट, ट्रैवल टू अनदर सिटी, स्टेट और कंट्री, दूसरी कंट्रीज के कल्चर्स के साथ जुड़ना, ट्रैवल करना, मूव हो जाना, ये सब कुछ कनेक्टेड है।
ब्रॉडनिंग योर होराइजन्स, वही बहुत सारी कंट्री के लोगों के साथ जुड़ जाना, आइदर स्पिरिचुअली, अकेडमिकली और अ लॉन्ग जर्नी। तो यहाँ पर वही स्पिरिचुअली अगर आप कुछ अपने आप को वर्क कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, एकेडमिकली कुछ पढ़ रहे हैं, पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो उसमें भी आपकी तरक्की हो रही है, या फिर लॉन्ग जर्नी आपके लिए मैनिफेस्टेशन ऑफ मूवमेंट टू अनदर सिटी, स्टेट और अ कंट्री, ऐसा कुछ आपके लिए दिख रहा है। साथ ही साथ यहाँ किनशिप का कार्ड, अगेन ये आपकी ट्राइब है, कम्युनिटी, योर ग्रुप। तो इस मंथ में वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग इज कि पहली बात तो आपका ऐसा वही जी, आप अलग रहना, अकेले रहना, अलग रहना बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। जितना ज्यादा आप अकेले रहेंगे, अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ करेंगे, अपने लिए ही काम करेंगे, अपने अंदर से मतलब चूज कर करके और अपनी एनर्जी में, उतना ज्यादा आपकी सोल ट्राइब जो है, चाहे वो इक्का दुक्का लोग ही हों, वो बहुत ही मतलब चुन के आपकी तरफ वाइब्रेट करेंगे, क्योंकि अब आप सबको प्लीज नहीं कर रहे, आप पीपल प्लीजिंग की एनर्जी से अब बाहर आ रहे हो। आपको समझ आ गया कि नहीं यार, मेरे लोग चाहे थोड़े हों बट यार सही हों। तो अब कम्युनिटी और ग्रुप के साथ आप जुड़ने वाले हो। ये कम्युनिटी ग्रुप आपकी अनदर सिटी, स्टेट और कंट्री की भी हो सकती है। दूसरी वही आपके ब्रॉडरिंग हो रहा है, तो हो सकता है पढ़ने लिखने में, कुछ सीखने में, कहीं से आप अपने ग्रुप्स के साथ जुड़ना शुरू हो गए। एंसेस्टर्स, बस ये तो आना ही था। हिस्टोरिकल कनेक्शंस एंड पर्पसेस, भाई ये तो भाई इतने दमदार हैं कि सारे पत्ते आपके इन्होंने ही निकालने हैं। आपके एंसेस्टर्स ही मुझसे बात करा रहे हैं, चारों दिशा आपके एंसेस्टर्स, डिजीज, लव वंस इन हेवन, मतलब हाथ पकड़े हुए हैं कि हम बताएंगे क्या बोलना है, हम बताएंगे क्या बोलना। आपकी जो रोमांस एरिया में जो कंसर्न्स हैं इस टाइम पर, अगर आपकी रोमांटिक लाइफ इतनी ज़्यादा एज पर योर प्लेजर नहीं चल रही कि यार फरवरी का मंथ है, मैंने तो वैलेंटाइंस के प्लान बनाए थे, बट यहाँ पे फाइनेंसेस और करियर जो है, दैट इज द रीजन कि आपके पार्टनर या आपके माइंड पर फाइनेंसेस और करियर एक मैसिव एरिया है जो इस टाइम पर आपका फोकल पॉइंट है। फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। सो ये कोई मतलब, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका लव नहीं है, आपका प्यार है, सब कुछ है, बट प्यार से जिंदगी नहीं चलती, खाना नहीं आता घर में पैसे के बिना। तो फाइनेंसेस और करियर का जो है तो ठीक है, पूरी जिंदगी प्यार चलता रहता है यार। मतलब ऐसी कोई डेट्स, कोई वो चीज नहीं होती कि हाँ भाई अभी एनिवर्सरी की डेट आ गई तो भाई हम गए नहीं तो लड़ाइयाँ करें, या वैलेंटाइंस चला गया। तो इसमें मैच्योरिटी चाहिए, आप हो मैच्योर, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसी पाइल होती जहाँ मैच्योरिटी नहीं तो बहुत बोलना पड़ता। गॉड इज योर सोर्स, ये फाइनेंसिस के लिए ही आया है कि समझ जाइए कि आप तो मैनिफेस्टर नंबर 1 है, गॉड आपके सोर्स है, बट आप तो खुद ही गॉड है, मुझे तो लगता है। Everything you need is supplied by the infinite source of God, and your faith opens the doorway to receive. In God there is no lack or limitation, rather there is plenty of abundance for all to share. तो यहाँ पर ये फेथ आ गया, फिर से वही थर्ड आई चक्रा में आपको फेथ रखना है कि मेरे को सब चीज भगवान, यूनिवर्स मुझे सब कुछ देगा। स्केर्सिटी की एनर्जी में आपको बिल्कुल भी नहीं आना। साथ में यहाँ पर गाइडेंस है, दी आंसर्स यू नीड आर कमिंग। फुल मून इन जेमिनाई कब होगा ये हमें चेक करना पड़ेगा इंटरनेट में। फुल मून इन जेमिनाई जब भी होगा तब आपके आंसर्स आपको कंप्लीट मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको चेक कर लेंगे, फुल मून जेमिनाई में कब होगा, गूगल करके चेक कर सकते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर, यार ये कोई चेक करेगा ना तो नीचे टाइप भी कर देना फुल मून जेमिनाई, गूगल में लिख देना व्हेन इज फुल मून इन जेमिनाई इन 2024। अगर कुछ मिल जाए मतलब कौन से मंथ में, नीचे बता देना यार, हेल्प हो जाएगी, क्योंकि जो भी उठाएगा पाइल फिर उसको समझ आ जाएगा ना। सेंस ऑफ ह्यूमर ये मेरे को अपने पे ही हंसी आ रही है। सेंस ऑफ ह्यूमर आपको लेना है, क्योंकि मैं एक बार पहले भी मैंने हीलिंग बनाई है ना 1-1 पोर्टल के साथ, उसमें मैंने यही कहा था कि जितने भी वाइज लोग होते हैं ना, जितने मतलब ये गुरु महात्मा से, अगर आप रियलिटी में देखोगे ना किसी महान आत्मा को, तो उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत स्ट्रांग होती है। मतलब वो हर परेशानी को ना हंसी मजाक में उड़ा देते हैं। आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत स्ट्रांग होने वाली है, और वही होगा कि जो भी चीजें आपको मतलब डिफिकल्ट लग रही है उसको हंसी मजाक में, अपने बारे में ही मजाक उड़ा उड़ा के वो खत्म कर दिया और फ्री हो गए। तो आई लव दिस एनर्जी फॉर यू। तो यहाँ पे प्रेयर दी हुई है, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी सी द ह्यूमर इन द सिचुएशन सो आई कैन लविंगली लाफ एट ह्यूमन नेचर
आई एम विलिंग टू व्यू माई एक्सपीरियंस इन अ न्यू लाइट इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट लव एंड हीलिंग एनर्जी। मतलब अगर ये होता है ना कि बेवकूफों से पाला पड़ा है, बड़ी स्टूपिड चीजें हो रही हैं रोज, तो मतलब हंसी मजाक में निकाल दिया कि देखो यार, मतलब चलो ह्यूमर में ही देख लिया कि चलो यार, तो वो वाली एनर्जी आपकी होगी, वो बड़ी सुप्रीम लगती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो लोग। आस्क फॉर व्हाट यू वांट, तो आपके तो यार बहुत सारे कनेक्शंस हैं तो यूनिवर्सल रियल्म में। लेट द यूनिवर्स एंड अदर पीपल नो व्हाट यू नीड, तो यूनिवर्स में तो आपके बहुत कनेक्शंस है, जो मांगोगे मिल जाएगा, बट पीपल ऑन अर्थ को भी कह रहे हैं कि बता दो तुमको क्या चाहिए, तो तुम्हारे आसपास भी अब सोल ट्राइब है तो वो तुम्हारे को समझेगी और वॉट एवर यू नीड तुम्हें दिया जाएगा। अब ब्लेसिंग टू, ब्लेसिंग्स देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं क्या ब्लेसिंग्स आएंगी इस मंथ में, ठीक है। अ ब्लेसिंग टू ईज लोनलीनेस एंड ब्रिंग कंपेनियनशिप, ये वही चीज मैं कह रही थी। लोनलीनेस आपको सच आई कैन नॉट से कि आपको लोनलीनेस है, आपने वर्क कर लिया है इस चीज के ऊपर, अब आप अकेलेपन को, अपनी आइसोलेशन को एंजॉय भी करते हो, आपको पता है कि ठीक है यार बढ़िया है, ये भी सही है। 40 आपकी एज हो सकती है, तो यहाँ पर या 40 के बाद आपको समझ आ गया यार कि अलोन टाइम ज्यादा है, इसको लोनलीनेस नहीं कहते, इसको लाइक ये है कि आप अपना अलोन टाइम भी आप बहुत पसंद करते हो, बट आपकी तरफ अब आप चुनिंदा हो गए हो, तो आपको कंपेनियन वो ही चाहिए जो यार समझ पाए कि आई नीड माई ओन टाइम ऑल्सो। तो मेरा ऐसा नहीं है कि मैं रोज रोज फोन अटेंड करूं या चिक चिक बाजी सुनते रहूं, आई नीड माई टाइम। कभी कभी मैं उस जोन में चली जाती हूँ, मैं दिस इज इवन पर्सनल, मैं अपना भी बता रही हूँ कि आई गो इन अ जोन व्हेन आई डोंट वांट टू टॉक टू एनीबडी एंड दैट्स जस्ट मी, दैट हैज नथिंग टू डू विद माई फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स, दैट्स जस्ट मी। कि मुझे मन नहीं कर रहा किसी से बात करने का, उसका मतलब ये नहीं है कि मुझे किसी से नफरत है या मेरा प्यार कम किसी से हो गया। तो ऐसी समझदारी के लोग आपकी जिंदगी में आप चूज करोगे तो ऐसे कंपेनियंस आपको मिलेंगे जो आपको समझते हैं कि आपने बोला यार आज ना मेरा बात करने का मन नहीं कर रहा है यार, प्लीज ये अपनी चबड़बाजी बंद कर दे, मैं नहीं टॉलरेट कर पा रही, और आपके फ्रेंड्स समझ जाएंगे, देर लाइक यार ठीक है यार तू भी मत किया कर अपनी ऐसे फिर उस तरीके की कॉमेडी आप में चलेगी, बढ़िया दोस्त मिलेंगे, ठीक है। अब ब्लेसिंग टू लिफ्ट सैडनेस 30, किसी की एज 30 हो सकती है, सो ब्लेसिंग टू लिफ्ट सैडनेस हो जाएगी। इससे ऊपर क्या चाहिए, सेंस ऑफ ह्यूमर आ जाएगा और खुशी मिलेगी, वंडरफुल यार, मतलब ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। मंथ ऑफ जनवरी में थोड़ी सी सैडनेस लिफ्ट हुई थी यार मेरी, मतलब किसी चीज को लेकर ना मैं बहुत सैड हो गई थी और मुझे ऐसा लगता था कि ये क्या हो गया, बट कुछ सैडनेस लिफ्ट हुई है। नंबर 35, तो यहाँ पे 30, 35, 40 के एक रेंज के लोग हैं शायद यहाँ पे। अ ब्लेसिंग टू ब्रिंग क्लैरिटी, तो वाओ वंडरफुल यार, ये बहुत बढ़िया होती है क्योंकि कई बार हम इतने कंफ्यूज होते हैं कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, मिस्टिकल थिंग्स आर हैपनिंग, कोई क्लैरिटी नहीं है। सैडनेस रिलीज ज्यादातर तब होती है जब हमें क्लैरिटी मिल जाती है किसी चीज की कि यार ठीक है, मतलब अब जो हुआ सो हुआ, अब आगे ये है, ठीक है। तो ये बहुत ही मैसिव तीनों ही ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, आप क्लेम कर सकते हैं। चले आगे डियर फ्रेंड्स, आपकी वीकली प्रेडिक्शंस देख ले। फर्स्ट वीक मेरी पाइल नंबर 1 का स्टार्ट होगा 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी से। आपका 1 एंड ओनली कार्ड दिया, बट इतना खूबसूरत कि मुझे और कोई कार्ड लेने का मन भी नहीं किया, एस ऑफ कप्स। राइट एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ ऑफ फरवरी आपकी नई शुरुआत है और ये डिवाइन गिफ्ट है, मतलब ये हाथ इसके नीचे भगवान का, आपके एंसेस्टर्स का, डिजीज लव वंस इन हेवन। सबसे पहली चीज तो मुझे ये हीलिंग लग रही है, जैसे आपका हार्ट एंड सोल हील कर रहा है, कोई ऐसा ऑफर लव का, इमोशंस का, लिटरली भी कुछ नया ऐसा आ सकता है आपकी लाइफ में, या आपकी अपनी ही एनर्जी इतनी अनकंडीशनल लव की हो रही है कि आपकी बॉडी से फ्लो कर रहा है, अनकंडीशनल लव फ्लोज टू मी एंड थ्रू मी, वेरी मच हैप्पीनेस, जॉय, ह्यूमर। 1 पोर्टल की हीलिंग लेते रहना यार, वो लगता है आप लोगों पे बढ़िया चलेगी। वो जो ह्यूमर लाफ्टर की बनाई थी ना, बहुत लोगों ने तो सोचा यार जनवरी में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, फेब में हो जाएगा यार आपके लिए, ठीक है। अब ये यार ये लव का भी मंथ है, तो मैं ये डिनाई नहीं कर सकती कि आपकी तरफ किसी का एक्चुअल प्रपोजल ऑफ लव आ सकता है। देयर इज अ न्यू प्रपोजल ऑफ लव, या फिर यहाँ पर कोई फॉरगिवनेस आपसे मांग रहा है, कोई रिकंसिलेशन है आपके रिलेशनशिप में। हाउ एवर ये जो भी हो रहा है,
ये जो भी नई शुरुआत है आपको इमोशनल जॉय बहुत दे रही है। और ऑफ कोर्स हमने पूरी रीडिंग में वर्क 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 बहुत देखा, तो हो सकता है ये कोई वर्क का ऑफर है जो आपको इमोशनल जॉय दे रहा है। सो नई शुरुआत डेफिनेटली, ग्रेट हैप्पीनेस आपके साथ, ये नई शुरुआत आपको बहुत, ओ माय गॉड वी गॉट डबल, वी गॉट ग्रेट हैप्पीनेस एंड वी गॉट हैप्पीनेस, ओ माय वर्ल्ड। यार ये हैप्पीनेस लाफ्टर वाली 1-1 पोर्टल वाली हीलिंग लेना, एक तो डिस्पोटेंसी वाली आई थिंक मास्टर ऑफ माय डेस्टिनी है, वो वाली लेना, और एक ये 1-1 पोर्टल की आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। साथ में ये वाली, ओह ये वाली क्या वुमन आ गई यहाँ पे डीलिंग विद यंगर वुमन भी थी, और ये आपकी फर्स्ट वीक में आपकी डीलिंग होगी एक वुमन के साथ, डीलिंग और रिलेशनशिप विद द वुमन। सो मैंने बहुत लोगों से कहा है कि कई बार ये अर्थ रेल्म में होती हैं ये लेडीज, बड़ी ही मतलब देखो ये वाली तो यार बहुत ही स्मार्ट लग रही है, कितने अच्छे से तैयार है एंड ऑल, लाइक सम वेरी ग्रेसफुल वुमन, किसी लिटरली किसी ग्रेसफुल वुमन के साथ आपकी डीलिंग होगी, मे बी शी हैज एन ऑफर ऑफ लव फॉर यू। और बाकी मैंने बहुत बारी अपने साथ ये एक्सपीरियंस किया है कि ये गॉडेसेस की एनर्जीज भी होती है कि यार बहुत बड़ी ब्लेसिंग आ गई किसी गॉडेस से। एक और बात बोलना चाहती थी, एस ऑफ कप्स के साथ मुझे चाइल्ड बर्थ लग रहा है किसी के लिए। सो कोई वुमन आपकी लाइफ में शमोनिक हीलर भी कोई एंटर कर सकती है, डेफिनेटली हो सकता है, या फिर ये कोई डेटीज हैं जैसे कि मतलब अपनी दुर्गा माता, काली माता, धरती माता, मदर क्वानियन, मदर मेरी, मदर एथेना, कितनी मदर्स हैं। तो किसी मदर की अट्यूनमेंट हो गई आपकी बॉडी में, कुछ ऐसा हो रहा है आपका। तो आउटसाइड वर्ल्ड इनसाइड वर्ल्ड में किसी वुमन के साथ डीलिंग है, बहुत बढ़िया लग रहा है। ये वर्क एरिया में भी कोई ऑफर आपको दे सकती हैं। आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स, देखते हैं सेकेंड वीक में क्या एनर्जी है मेरे पाइल नंबर 1 के लिए। पाइल नंबर 1, आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद योर रीडिंग। तो आई मीन क्लेम इट, ये बहुत ही सुंदर महीना है आपके लिए स्ट्रॉन्ग पावरफुल। पाइल नंबर 1 आपका सेकेंड वीक स्टार्ट होगा 8 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक, और आपका वन एंड ओनली कार्ड, इसके आगे भी मुझे लेने का मन नहीं किया, 4 ऑफ रॉड्स। ये बहुत ही सुंदर कार्ड होता है, ये सेलिब्रेशंस का कार्ड होता है, पार्टी टाइम सेलिब्रेशंस, और घर के रिगार्डिंग किसी किसी के लिए होम मैनिफेस्टेशंस, लाइक होम सेल परचेज, या वर्क फ्रॉम होम अच्छा चल रहा है, या रिटायरमेंट्स हो रही हैं, या शादियां हो रही हैं, ब्याह हो रहे हैं, बर्थडेज हो रहे हैं, सेलिब्रेशंस हो रही हैं, कुछ गुड न्यूज या कुछ सेलिब्रेशन का ये टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत खूबसूरत लग रहा है। यहाँ इन्होंने मंथ ऑफ जनवरी दिया है। सो कोई कनेक्शन इस सेलिब्रेशन को लेकर आपका जनवरी मंथ से है। हो सकता है जनवरी में कुछ हुआ जिसकी वजह से आपका इस मंथ में कुछ ना कुछ हो रहा है। चेयर एम्प्टी, समवन इज लिविंग योर लाइफ। अब किसी के घर में अगर कोई ऐसा बंदा था कि यार जिससे मतलब जनवरी में आया और परेशान ही हो गए, तो हो सकता है वो आपको घर छोड़ के जाए। किसी किसी के लिए चेयर एम्प्टी, अगर जनवरी में कुछ ऐसा हुआ है, कोई जॉब छोड़ी है या घर में किसी का सोल रिलीज हुआ है, तो ये एक ओहदे की पोजीशन है जो आपको आती नजर आ रही है। ठीक है जी। और यहाँ पर नेस्ट का कार्ड आ गया है, ये भी कार्ड बहुत बढ़िया है। नेस्ट मुझे घर ही दर्शाता है, या फिर यहाँ पे एक्स के साथ फैमिली, बच्चे। सो व्हाट दे आर सेइंग इज, बार बार क्यों गिरता है एंड इमोशनली सिक्योर। हो सकता है पहले स्टेबिलिटी नहीं थी, घर की स्टेबिलिटी, फैमिली में स्टेबिलिटी, कुछ ऐसा नहीं था जो अब होगा। एंड इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज इंपॉर्टेंट टू यू, और वो आप सेंस करेंगे। इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली को आप सेंस करेंगे इस मंथ में। हो सकता है जनवरी में आपने थोड़ा मिस किया हो, या ये प्रोसेस स्टार्ट हुई हो। बहुत लोगों के लिए मुझे लगता है आपका घर बन रहा है, घर के रिगार्डिंग ये सिनेरियो हो सकता है, या जॉइंट फैमिली से सेपरेट हो रहे हैं, इंडिविजुअल फैमिली कर रहे हैं, कुछ ना कुछ घर के सिनेरियो में चेंज होता नजर आ रहा है। एनीवेज इट इज ऑल वेरी गुड फॉर यू। तो आगे बढ़ते हैं और आपकी एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन थर्ड वीक में देखते हैं। थर्ड वीक आपका मेरे पाइल नंबर 1 का बिगिन होगा 16 फरवरी से लेके, ये यार वैलेंटाइंस कब था? अच्छा वैलेंटाइन था आपका 14 को था शायद। तो यार 14 में हो सकता है कि यार आपका अगर इफ यू हैव अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो कमिटमेंट्स हो सकती हैं प्रॉपर।
तो 16 से लेकर 22 में द वर्ल्ड कार्ड, तो ये भी बता रहा है कि एक नई शुरुआत, एक लाइफ की नई जर्नी, एक नया चैप्टर, एक ओहदा बढ़ जाना, एक यूनिवर्सल एक्नॉलेजमेंट आ जाना। बहुत लोगों के लिए द वर्ल्ड के साथ ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी, मूवमेंट टू अनदर सिटी, स्टेट और कंट्री, आप ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रैवल मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर पीआर अप्रूवल्स, वीजा अप्रूवल्स, पासपोर्ट को लेकर कोई काम। हाउएवर ये कोई बड़ा चेंज आपकी लाइफ का, जैसे बच्चों का स्कूल से कॉलेज में आना, कॉलेज से वर्किंग में जाना, या कोई बच्चे की शादी होना, या अपनी शादी होना, अपना बच्चा होना, कोई ऐसी फेज होती है ना जो मतलब बढ़िया, बहुत बड़ी फेज, तो वैसा आपकी लाइफ में लग रहा है। इस टाइम पर आपकी डीलिंग एंड रिलेशनशिप विद द मैन, जो मैंने आपको बिगिनिंग में भी कहा था कि एक यहाँ पर मेल भी सिग्निफिकेंट है, यंगर इन एज मुझे लग रहे हैं, और एक फीमेल भी, बट ये यंगर या सेम एज या मोर एज भी हो सकते हैं। तो इस टाइम पर आपकी डीलिंग और रिलेशनशिप विद द मैन होने वाली है सिग्निफिकेंट। चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ, तो इस टाइम पर आपकी लाइफ में एक मैसिव चेंज, क्योंकि मंथली फेब्रुअरी इन्होंने दे दिया है, सो ये फेब्रुअरी का ही मंथ है, तो इसी टाइम से कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में ऐसे स्टार्ट हो जाएंगे जो आपको फिर आगे वो मई, मार्च, अप्रैल में ऐसे करके अफेक्ट करेंगे। बट ये पॉजिटिव है, ये बहुत पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे एन एक्साइटिंग इवेंट जो मैं बता रही हूँ ना कुछ जैसे आपके लिए पीआर अप्रूवल ही आ गया, तो अब आप प्लान करेंगे मूवमेंट टू अनदर कंट्री, या फिर आपका कुछ चेन ऑफ इवेंट्स वो ही कि किसी की शादी फिक्स हो गई, या आपकी लाइफ में बच्चा पैदा होने वाला है, कुछ तो है, या फिर जॉब के रिगार्डिंग कोई जॉब वर्क के रिगार्डिंग कुछ चेंज आ गया, कोई इवेंट है, तो ये बहुत मतलब दिस ऑल इज लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव टू मी। ठीक है जी। प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व, तो सारी प्रॉब्लम्स आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी इस टाइम पर। फिर से डॉग आ गया, तो मुझे भी बहुत क्यूट लगता है, क्लोज अप, प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड, तो ये आपकी ह्यूमर की बातें, हंसी मजाक, हैप्पीनेस इस क्लोज फ्रेंड के साथ आपका चलता रहेगा। ये लॉयर फ्रेंड आया फिर से ये आपके लॉयर फ्रेंड भी हो सकते हैं। कोई आपका फ्रेंड ना मुझे लगता है लॉयर है जो बहुत कॉमेडी करता रहता है। अगर किसी का कोई फ्रेंड लॉयर है ना, वो बहुत कॉमेडी करता है तो जरूर कमेंट करना, ठीक है। लॉयल फ्रेंड भी हो सकते हैं, लॉयर फ्रेंड भी हो सकते हैं, तो वेरी गुड। ये भी बहुत बढ़िया लगा यार। पायल नंबर 1 आपके बारे में क्या बोलूं, धुआंधार एनर्जी। सो मूविंग ऑन टू द लास्ट वीक, फिर से इन्होंने मुझे दूसरे डेक से लेना पड़ा, वर्ल्ड कार्ड दिया। मतलब एक और कंप्लीशन तो हमने थर्ड वीक में देखी थी, एक और नई कंप्लीशन, एक और अकम्पलिशमेंट, एक और नई अचीवमेंट का ये वीक और है। मतलब आपकी 2-2, 3-3 मतलब अचीवमेंट्स ऐसे हो रही हैं। तो फिर सेम ही मैं बोलूंगी जो थर्ड वीक में बहुत सारी ऑप्शंस मैंने की थी ना, कि शादी हो जाना, बच्चा पैदा हो जाना, दूसरी कंट्री में चले जाना, या स्कूल में एडमिशन हो जाना, या कॉलेजेस में होने रहा, मतलब कोई बड़ी चीज। वर्ल्ड कार्ड के साथ ना हमेशा एक नई साइकिल बिगिन होती है, एक नई चीज होती है। तो यहाँ पर 2-2, 3-3 चीजें एक साथ हो रही हैं। जैसे ये यहाँ पर कह रहे हैं कि बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एन एंटरप्राइज। तो इस टाइम पर कोई आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया, या फिर आपके चाइल्ड बर्थ की न्यूज आई, या कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड हो गया। फिर यहाँ पर फैन कार्ड के साथ रोमांस, सेलिब्रेशन एंड पार्टी, ये भी गिरा ना, तो मुझे ऐसा लगा कि पहले ना फैंस आते जाते रहते थे, अब वो सोल ट्राइब बन रही है, ठीक है। तो इसमें मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे बहुत ही प्रख्याति, बहुत प्रतिष्ठा, जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ना। पता नहीं, मुझे रोमांस, सेलिब्रेशन, पार्टी के अलावा फैन, यहाँ पे बहुत सारे फैंस आना लगा, और जैसे बहुत ही पॉपुलैरिटी, जो जैसे कोई अगर चैनल्स हैं, कुछ हैं, ये देखो कितना हाथ से निकले जा रहा है ना ये रोमांस, सेलिब्रेशन, पार्टी भी है भाई, ये शादियां और पार्टियां। ये तो यार, ये वाली पायल तो बहुत एंजॉय कर रही है ये अपने, यार ये पूरा वैलेंटाइन का मंथ ही इसका रोमांस और मस्तियां चल रही हैं। कमेंट करना यार, ये फिर मतलब क्लेम कर लेना इसको। अच्छा, फैन फॉलोइंग आपकी बहुत हो रही है, पता नहीं लोग आपको बताते हैं या नहीं। अगर आप फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, कोई और भी चैनल्स हैं, यूट्यूब वगैरह, कहीं भी आपके फॉलोअर्स, आपके सब्सक्राइबर्स सब बढ़ रहे हैं। फिर से लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम आ गया।
ये फिर से कॉमेडी, लाफ्टर, ह्यूमर, मस्ती, हैप्पीनेस। वाओ यार, क्या एनर्जीज। पायल नंबर 1, जय हो गुरुजी महाराज जी, जय हो जय हो जय हो। चलो फाइनली आपके लिए यहाँ से देख लेते हैं। ओ यार, ये ना फिर बहुत सारे देते हैं ना, फिर कंफ्यूजिंग हो जाता है मेरे को ना, ओवर नहीं चाहिए बस। चलो यार, ओ ओ ओ फिर तो मतलब लोग कहते हैं कि यार इतना ज़्यादा एक महीने में। चलो अब देखते हैं, बट यार जो देना है फिर उन्होंने देना ही है ना फिर वो। चलो देखते हैं यार इस मंथ में भी क्या क्या आ रहा है। और ये रीडिंग्स जो मैं करती हूँ मंथली, ये रिलेट करती हैं आप लोगों को? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि यार मतलब जनवरी की थी, कुछ रिलेट की, क्योंकि 1 जनवरी की रीडिंग में मैसिव था फाइनेंशियल। लास्ट मंथ मुझे याद है रीडिंग में फाइनेंशियल लॉसेस का कार्ड रिवर्स में था, तो मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ कि क्योंकि जो लोग वहाँ थे वो फाइनेंशियल लॉसेस से गो थ्रू कर रहे थे और मैसिव शिफ्ट थी उस एनर्जी में। क्या आपने एक्चुअली सेंस किया कि हाँ आपकी एनर्जी सेंस हुई, चेंज हुई लैक से? ओ वाओ, बाय 10 एकड़ लैंड फॉर स्ट्रे बेबीज। यार ये किसी ने मुझे बोला था। पहली बात तो मुझे ये कहनी है कि जिसकी ये विश थी, अगर आपकी ये विश यहाँ पर है, स्ट्रे बेबीज ना, डॉगीज, मतलब मुझे इतने दिखे और मैं कहती आई लव डॉगीज। और कोई भी अगर स्ट्रे एनिमल्स के लिए अगर आप 10 एकड़ लैंड परचेज कर रहे हैं तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेट्स और थैंक यू सो मच टू बी सच अ नाइस पर्सन। सेकेंडली मैं आपको बताना चाहती हूँ, दूसरे लोगों को बोलना चाहती हूँ कि आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं। 10 एकड़ ऑफ लैंड तो यू नो कुछ ना कुछ आपके पास या तो हेरिडिटी मनी से आ रहा है या फिर आ रहा है। और स्ट्रे बेबीज भी आपके हैं, मतलब आप बहुत ही अच्छे हो, लाइक यू नो आपको डॉग्स वगैरह सबसे कोई परेशानी नहीं है। ब्लेसिंग्स फॉर चिल्ड्रन, हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ। आई लव दिस। सो ये बहुत ही अच्छा है। चलिए आगे चलते हैं। पार्टनर्स ह्यूज सक्सेस, ये क्योंकि वो हमेशा हमारी भी होती है। इजी मनी हो जाता है फिर तो। वेरी गुड, पार्टनर के आपकी ह्यूज सक्सेस होगी। वेरी गुड। और ट्रैवल और फन टाइम भी आपका होने वाला है, वो तो लग ही रहा था। वर्ल्ड कार्ड। एक्स लवर रिटर्निंग विद ट्रू लव। अब ये आपके ऊपर है कि आपको चाहिए है ये या नहीं, ये आपकी तरफ आएंगे, चॉइस आपकी, आपको चाहिए या नहीं। ठीक है, कई बार मैंने बताया ना कि एक्स लवर आपका अपना हार्ट चक्र हीलिंग भी होता है कि यार जैसा लव मैं पहले फील करती थी वैसा आप कब करूंगी, तो वैसा आपका हार्ट चक्र हील होगा तो आप सेंस करोगे। हेरिडिटी, मनी एंड लग्जरी लाइफ, डेफिनेटली ये तो पैसा तो मुझे बहुत लगा, मुझे लगा मेहनत का है, बट कर्म मुक्ति मोक्षा के साथ आप ना बहुत अच्छे कर्मा कर रहे हो, ये आपको आना ही था यार। मतलब आपकी तो कुंडलिनी एनर्जी एक्टिवेटेड है, सारे कर्मा अच्छे कर रहे हो, कर्मों से आपके पास लाइफ के कर्मों से मुक्ति मिल रही है। अब तो आपका इनफाइनाइट अबंडेंस का फ्लो ओपन अप हो रहा है। मैसिव प्रोफेशनल ग्रोथ, विक्ट्री, ये तो यार दिख ही रहा था शुरू से लेके एंड तक। और देखते हैं, माई चिल्ड्रन आर सेटलिंग वेल। चाइल्ड है तो चाइल्ड इज सेटलिंग वेल, चिल्ड्रन, ये मुझे बहुत खुशी होती है देख के। ना फॉरेन कंट्री में भी अगर भेज दिया बच्चे को तो बहुत अच्छा सेटल हो रहा है, और शादी भी हो सकती है, किसी के बच्चे भी हो सकते हैं, या यू नो जनरली भी हेल्थ वगैरह में बच्चा बढ़िया कर रहा है। 2 कार्ड्स आए बच्चों के लेके, ये बहुत खुशी की बात होती है। रिवॉर्ड्स एंड अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स फॉर हार्डवर्क आर हियर, डेफिनेटली आप बहुत मेहनती हो, बहुत हार्ड वर्किंग हो, और मेरे लिए प्रे करो कि ये वीडियो बन जाए यार, मैं बिल्कुल टंग के बना रही हूँ ये। वाओ, एवरी वीकेंड फन टाइम, वाओ फैंटाबुलस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माई प्राइवेट विश दैट आई कांट शेयर विद एनीवन इज ग्रांटेड। आपकी सारी प्राइवेट विशेस ग्रांट हो जाएंगी। आई एम सो हैप्पी फॉर माई पायल नंबर 1। पायल नंबर 1 आप बहुत एंजॉय करना मंथ ऑफ फेब्रवरी, और अगर इस रीडिंग से रेजोनेट कर पा रहे हो तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, शेयर भी करना, हमारे काम को लाइक करना। थैंक यू वेरी मच पायल नंबर 1। हाय पायल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। पायल नंबर 2 आपकी एनर्जी को फिर से क्लेंस कर रही हूँ, रेकी के सिंबल्स यहाँ पर इंड्यूस कर रही हूँ। अगर आपने ऑलरेडी देखी है हमारी इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपकी हीलिंग की है, सेजिंग की है,
सारी नेगेटिव एनर्जीज आपकी बॉडी माइंड सोल से रिलीज हो रही हैं और जितनी भी बार आप इस रीडिंग को देखोगे आपको हीलिंग एनर्जीज आती रहेंगी। सेज मैंने साइड पे रख दी है। यहाँ पर मैं थर्ड आई चक्र के लिए चला रही हूँ, इसको जला रही हूँ। आपकी थर्ड आई चक्र से एक मैसिव एनर्जी रिलीज हुई है, पाइल नंबर 1, और आपकी लाइफ का बहुत बड़ा डिप्रेशन, बहुत बड़ी सैडनेस, बहुत बड़ी जकड़न की सिचुएशन से आप निकल के आए हैं मंथ ऑफ फरवरी में, या फिर हो सकता है मंथ ऑफ जनवरी में। कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है जो आपको नहीं समझ आ रहा है, बट इट इज इन अ वे अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर यू। बहुत सारे आप में से लोग ऐसे कहेंगे कि यार हमारा लॉस हो गया, हमारी डिफीट हो गई, और ये बंदी बोल रही है कि इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कई बार डियर फ्रेंड्स, जो यूनिवर्स का प्लान होता है वो हमारे लिए इतना बड़ा होता है कि हमको समझ नहीं आता, और कई बार हम ये भी सोचते हैं कि यार अगर ये चीज मेरी जिंदगी से जानी थी तो फिर ये चीज मेरी जिंदगी में भेजी ही क्यों, ऐसा किया ही क्यों यूनिवर्स ने, भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया ही क्यों, सब क्या हुआ, क्यों हुआ। बहुत सारी चीजों क्या हुआ, क्यों हुआ के आंसर्स भगवान के पास ही हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारी पास्ट लाइफ कर्मा के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो कुछ ऐसा मंथ आपका है जिसमें आपका एक कोई कर्मिक चैप्टर शायद कंप्लीट हुआ है, पास्ट लाइफ से कोई कनेक्शन था, उसकी वजह से आपने चूज किया है इमोशनल डेजर्ट का कार्ड, इनएक्टिविटी, आइसोलेशन। हो सकता है इस एनर्जी को आप ऑलरेडी सेंस कर रहे हैं। आप अपनी एनर्जी में हो सकता है डाउन एंड आउट फील कर रहे हैं, सैडनेस फील कर रहे हैं, लॉस और डिफीट आप सेंस कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर नंबर 11 है जो कि बहुत ही बड़ा मास्टर नंबर है, एंजल्स का, यूनिवर्स का ये नंबर होता है। आपके साथ डिवाइन प्रोटेक्शन है थ्रू एंड थ्रू। इनएक्टिविटी, या तो अभी आपको कुछ काम ना करने का मन करता हो, या फिर आपका इस मंथ में ऐसा हो सकता है कि आपको अपने आप को एक्टिव रखने के लिए कुछ थोड़ा बहुत अपनी एनर्जीज को ज्यादा क्लीन करना पड़े, थोड़ा वर्क करना पड़े। आइसोलेशन में हो सकता है आपका रहने का मन कर रहा हो, क्योंकि इमोशनल डेजर्ट मतलब कि इमोशंस आपके किसी तरीके की अपहीवल से ऊपर नीचे हो रहे हैं, कुछ रिलीज चल रहा है। हाउएवर इस कार्ड में यहाँ पर ओएसिस दिखाते हैं और ये बता रहे हैं कि आप इस पार्ट ऑफ लाइफ को देख रहे हो जहाँ पर डेजर्ट है, बट आपका कुछ ऐसी सिचुएशन में बचाव हुआ है कि आपको ओशन के पास पहुंचाने का प्लान है यूनिवर्स का। ठीक है जी। तो कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में अगर हुई है ऐसी जनवरी में या उससे पहले, जो आपको लगता है कि यार मेरी लॉस हो गई, या मेरी डिफीट, या आपका जॉब चेंज हो गया, या फिर बहुत ही सैड सिनेरियो में किसी की लाइफ में अगर कोई लॉस हुआ है, किसी की लाइफ में ऐसे जैसे न्यू बॉर्न बेबी हुआ और बेबी को इतनी बीमारियां थी और बेबी ही लूज हो गया, तो वो भी एक तरीके से मतलब वो बच्चे का सर्वाइवल अगर हो जाता तो आपकी लाइफ बहुत प्रॉब्लमेटिक होती, क्योंकि वो बच्चा नहीं प्रॉपरली उसकी हेल्थ ठीक नहीं होती, आपकी लाइफ बहुत मुश्किल में पड़ जाती। तो वो कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा था जो उन्होंने वो बच्चा ले लिया और वो रीबर्थ हो जाएगा। किसी किसी के लिए ये मैसेज हो सकता है, किसी किसी के लिए अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे, आपका स्टार्ट हुआ और आपने री इवेल्युएट किया और आपको लगा कि इससे मुझे निकल जाना ही है सही, बट आपको डिप्रेशन होता है और आपको डिफीट सेंस होती है, तो नहीं, आपका डिसीजन सही था। यही मैं आपको बोलना चाहती हूँ। आगे बढ़ते हैं। आपके बड़े ही मैसिव एनर्जी के कार्ड्स आए थे तो मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो गई कि ये क्या रीडिंग है, बट जब मैंने ओवरऑल एनर्जी देखी तो मुझे समझ आया कि यार ये तो बहुत बढ़िया रीडिंग है। तो आपका 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड आया रिवर्स, और ये कार्ड रिवर्स में मतलब मेरे रखते ही मुझे चिल्ला चिल्ला के एक गाना मतलब मुझे बहुत ज्यादा याद कराने लगा, फ्री 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 लाइक अ बर्ड फ्लाइंग।
तो ये मंथ आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी फ्रीडम को लेके आएगा। एक मैसिव तरीके से भी ऐसा हो सकता है कि आपका रीबर्थ हुआ है, जिसमें कि अगर आपकी एक नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स थे, जहां पर दिमाग कॉन्स्टेंटली कंडीशन था नेगेटिव थिंकिंग के लिए, बार बार कहानियां बनानी दिमाग ने, इल्यूशंस, कोई लिटरली भी अगर आप या आपकी फैमिली में कोई लिटरली कोई ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहा था, बाइपोलर डिसऑर्डर, सिंजोफ्रेनिया, डिप्रेशंस, नेगेटिव थिंकिंग, एंजाइटी, कई सारे होते हैं, तो उस प्रॉब्लम से उनको छुटकारा मिल गया या आपको छुटकारा मिल गया। मैसिव रिलीज जो यहाँ पर मैंने देखा है आपकी थर्ड आई चक्रा से हुआ है, और इस रिलीज के साथ आपकी लाइफ में आई है फ्रीडम। कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आप बहुत जकड़न महसूस करते थे कि मैं क्या करूं, मुझे ना कुछ दिख रहा है, मेरे हाथ पांव सारे बंधे रहते हैं, मैं बहुत हेल्पलेस हूं। हमारे पास बहुत सारे कार्ड्स इन्होंने मुझे एक्सप्लेन करने के लिए दिए, और मेरे को थोड़ा टाइम भी लगा कि क्या बोलना चाहते हो, क्योंकि टैरोट कार्ड्स का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, बट जब मतलब कुछ भी हर कार्ड का अलग मीनिंग बन जाता है हर रीडिंग में, ऐसा ही मतलब मेरे साथ तो यही होता है। तो यहाँ पर क्लैरिफायर्स में इन्होंने मुझे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स दिया, फिर इन्होंने मुझे 5 ऑफ कप्स दिया, फिर इन्होंने मुझे जजमेंट दिया। तो मैं सोचती रही, मैंने कहा यार 5 ऑफ कप्स तो मुझे लॉस लग रहा है। फिर मुझे ऐसा समझ आया कि ये मुझे क्या बोल रहे हैं, जो मुझे गाइडेंस यूनिवर्स से आ रही है, जो मेरी समझ सुध बुद्ध और इंट्यूशन से मैं आपको बताना चाहती हूँ। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के हिसाब से आप नहीं देख पा रहे, आपको पता नहीं है, जिस चीज को आप लॉस और डिफीट मान रहे हो वो आपके लिए एक कहते हैं ना सेकंड चांस है। आपके गलत डिसीजन या आपकी जिंदगी का कोई कर्मा जो गलत चला गया था उसको सुधारने का सेकंड चांस है। किसी किसी के लिए अगर हेल्थ के रिगार्डिंग कोई सिचुएशन थी तो आपका रीबर्थ हो रहा है, आपका या किसी और का। जो जिनकी मेंटल हेल्थ में बहुत परेशानी थी उनका इमोशनल और मेंटल हेल्थ में बहुत मैसिव रिलीज हुआ है, और मेंटल और इमोशनल हेल्थ अब स्टेबलाइज होगी। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी भी आप थोड़े से ये इमोशनल डेजर्ट में हैं, थोड़ा सा आप स्विंगिंग इन द इमोशंस हैं। कभी आपका आइसोलेशन में रहने का मन करता है, कभी आपका इनएक्टिव रहने का मन करता है, बट इस एनर्जी से आप उभर आएंगे क्योंकि आपका एक पुनः जन्म हो रहा है, एक रीबर्थ हो रहा है। ठीक है जी। साथ में और इन्होंने मुझे कार्ड्स दिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब हार्ट ब्रेक की कोई सिचुएशन आई है आपकी लाइफ में। डेफिनेटली डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस रीडिंग से रिलेट भी कर पा रहे हैं थोड़ा बहुत, प्लीज मुझे कमेंट करना नीचे, क्योंकि ऐसा होता है कि मुझे जब ऐसे ऐसे कार्ड्स निकलते हैं तो मुझे समझ ही नहीं आता कि किसी की लाइफ में ऐसा चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यार ये कैसी रीडिंग है। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी इससे रेजोनेट कर पा रहे हैं तो प्लीज कमेंट डाउन एक चीज, मतलब एटलीस्ट इतना लिख दो कि आई कैन रेजोनेट। ठीक है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, फिर से यहाँ पर किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट या डिफीट, कोई बहुत ही ईगो हर्ट काइंड ऑफ अ सिचुएशन। ठीक है, लॉस एंड डिफीट की सिचुएशन। और फिर 8 ऑफ कप्स विच इज टेलिंग मी दैट यू हैव मूव्ड ऑन या यू आर गोइंग टू मूव ऑन फ्रॉम दिस, या तुम्हें गाइडेंस है कि इससे मूव ऑन करो, अपने आप को हील करो, इमोशनली स्वे होने की जरूरत नहीं है, मूव ऑन करो। अब 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और 8 ऑफ कप्स की सिचुएशन किसी की हार्ट ब्रेक की, डेफिनेटली लव रिलेशनशिप में भी हो सकती है कि आपके साथ इतना मतलब आपका दिल इतना टूटा है और इतनी मतलब ईगो प्लेस, इतनी बार मतलब डिफीट आपने अंदर से सेंस की अपने 16 प्लेक्सिस चक्रा में, मतलब आप बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंट ही हो गए एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप से, तो उसमें आपने फाइनली शायद मूव ऑन करने का आपने एक फाइनल डिसीजन लिया है। ठीक है जी। तो वेरियस एस्पेक्ट्स में ये सिचुएशन हो सकती है, बट मैं जो आपको बता रही हूँ वो यही है कि जो आपको दिख नहीं रहा, शायद कोई डिसीजन आपका गलत चला गया था या गलत चला जाता जो आपकी जिंदगी ही बर्बाद कर सकता था, उस डिसीजन को यूनिवर्स ने बदल के मतलब ऐसा मोल्ड किया है कि आप बच गए हो। आपके लिए बड़े बड़े रास्ते खुल रहे हैं और बहुत कुछ हो रहा है। स्पिरिचुअल
अवेकनिंग का पाथ जो लोग यहाँ फॉलो करते हैं उनके लिए ये मंथ लिटरली मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने हीलिंग बनाई है ना फुल मून की, कि यू विल रिलीज योर ईगो एंड कंट्रोल, मुझे लगता है कि आपकी अवेकनिंग होगी। आप लेट गो करने वाले हो सारी ईगो को, सारे कंट्रोल को जिसने आपके माइंड को जकड़ा हुआ था। और एक्चुअली आपके जितने भी लॉसेस और डिफीट्स आप सेंस करते थे वो सिर्फ इसीलिए थे क्योंकि आप बहुत ज्यादा इगोइस्टिक माइंड में थे, लव से ऑपरेट नहीं कर रहे थे। तो उन लोगों के लिए मुझे लगता है कि इमोशनल हीलिंग होगी, आप अपनी ही जकड़न से बाहर निकलोगे, अपनी सोचों से बाहर निकल के आके बहुत फ्रीडम को महसूस करोगे। टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन, डेफिनेटली कोई सिचुएशन यहाँ पर जो है उससे आपको निकल के ही फ्रीडम मिलेगी। यहाँ पर इस मंथ में आपकी डीलिंग होगी एक ओल्डर मैन के साथ, ठीक है जी। आपसे उम्र में ज्यादा हो सकते हैं, या तो आपके फादर इन लॉ, बॉस, कोई भी हो सकते हैं। डीलिंग और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर मैन, ये ओल्डर मैन भी ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत डाउन करते हो। किसी के लिए आई कैन नॉट से, ऑफिस एरिया में आपके बॉस हो सकते हैं, समबडी हु इज वेरी डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग। ऐसा भी हो सकता है कि आपने बहुत बार सोचा हो कि क्या करना है और अब आपने फाइनल डिसीजन लिया हो कि नहीं भाई, मुझे आई हैव टू मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन, ठीक है। इन सम केसेस ओनली, आई कांट सबके लिए नहीं कह सकती। डिससैटिस्फैक्शन विद लाइफ जो है वहां से आपको डेफिनेटली मूव ऑन का साइन 100% आ गया है कि बहुत हुई इवैल्यूएशन, बहुत हुई री इवैल्यूएशन, अब चलो भाई, अब आगे बढ़ने की बारी है, ठीक है जी। साथ में कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में दिसंबर में स्टार्ट हुआ था। ये जो सारी प्रॉब्लम है या कुछ भी ये जो सिचुएशन थी, इसका स्टार्ट दिसंबर में हुआ था। हो सकता है आपने टाइम दिया, आपने काफी चीजें की, फिर एनालाइज री एनालाइज करके अब आपकी जो है स्पिरिचुअल ग्रोथ हो गई है इसमें फाइनल डिसीजन लेने की। आपको ये गाइडेंस भी आ रही है, यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। सो ब्यूटीफुल, जैसा आप गाइडेड हैं, जो भी आपने फाइनल डिसीजन लिया है आपके लिए बहुत बढ़िया ही है वो, ठीक है जी। और इस मंथ में क्या होने वाला है, फाइनेंशियल पिंच हो सकता है आप सेंस करें, या हो सकता है आपने सेंस की है। जो भी आपका ये सिचुएशन थी जहां आप हार्ट ब्रोकन थे, आपका रीबर्थ हो जाएगा। हो सकता है आप स्केर्सिटी और लैक की, अगर आपने हीलिंग रीडिंग उठाई थी लास्ट मंथ, स्केर्सिटी, फाइनेंशियल लैक की, तो उससे बाहर निकल के आने का टाइम आपका अब आएगा। इस मंथ में आपकी अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। तो खुश हो जाइए डियर फ्रेंड्स, ये रीडिंग आपके लिए पॉजिटिव ही है। कोई भी लॉस, कोई भी डिफीट हमारी जिंदगी का अंत नहीं होती है। आपकी एक सिंसियर विश को यूनिवर्स ग्रांट जरूर करेगा। स्लो बट श्योरली गेटिंग अहेड डियर फ्रेंड्स, इस मंथ में भी वेरी वेरी गुड। आपको कोई बात नहीं, आप अपना टाइम ले सकते हो हीलिंग के, अपने आप को हील कर सकते हो। अगर आपका मन करता है मैं इनएक्टिव रहूं तो कोई बात नहीं, आप ब्रेक्स लीजिए। लेग के साथ स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, इस मंथ में आपका बिल्कुल इस सैडनेस और डिससैटिस्फैक्शन की एनर्जी से उभर के पुनः जन्म, रीबर्थ, न्यू एनर्जी में, फ्रीडम की एनर्जी में आप आएंगे। आपके लिए इस मंथ कोई बहुत अच्छी अनाउंसमेंट भी होगी, जैसे शादी की अनाउंसमेंट हो गई, बच्चा पैदा होने की अनाउंसमेंट, कहीं न्यू जॉब की हो गई, किसी कंट्री में मूव कर रहे हैं ये हो गई, बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आ गए। कोई जैसे अनाउंसमेंट होती है ना, कोई गवर्नमेंट उस पर भी कोई बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है जो आपको फायदा करते हैं। तो बढ़िया लग रही है आपकी एनर्जी मेरे पायल नंबर 2। अगर आप क्लेम करना चाहते हैं इस रीडिंग को तो कमेंट डाउन बिलो। आगे बढ़ते हैं, आपके और ज्यादा मैसेजेस देखते हैं, आपकी चक्रा एनर्जीज देखते हैं क्या क्या चल रही हैं। सबसे पहले वेरी गुड, ब्यूटीफुल एनर्जी है आपके थर्ड आई चक्रा में ग्रैटिट्यूड की। आपका ब्रोकन हार्ट अब हील होने लगा है मंथ ऑफ फरवरी में, तो आप भगवान को बहुत ग्रैटिट्यूड देना चाहते हैं, थैंकफुलनेस देना चाहते हैं। आप भगवान को बोल रहे हैं थैंक यू गॉड, आपने मुझे बचा लिया। मुझे जो चीज समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसे इस परेशानी से बाहर निकलूं, आपने मुझे कितनी आसानी से निकाल दिया। रूट चक्रा में आपकी परफेक्शन की एनर्जी है, मतलब सब काम को बहुत बढ़िया तरीके से करने की आप हिम्मत ताकत रखेंगे इस मंथ में। रूट चक्रा पर आप काम भी करेंगे
किसी किसी को मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि परफेक्शनिस्ट की एनर्जी में आना भी कई बार स्ट्रेसफुल हो जाता है, क्योंकि जब हम इमोशन से अपहीवल में जा रहे हैं और हमको ये लगता है कि यार हमारा हर काम परफेक्शन में होना चाहिए, तो फिर ऐसा हो जाता है कि हमें कभी कभी लगता है कि यार ये काम मैं नहीं करूं, ये परफेक्ट तो हो नहीं पाएगा। तो उस परफेक्शन की एनर्जी से भी आपको निकलना है। हो सकता है आपके रूट चक्र की ब्लॉकेज ही ये है कि आप हर चीज पर ना परफेक्शनलिज्म ज्यादा देखते हैं। तो आपको आना है, बस आपको काम करना है, और ये जरूरी नहीं है कि यार ये बड़ा परफेक्ट ही है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने बड़ी मुश्किल से ये सेटअप बनाया है आज अपना रीडिंग का, बट यू नो इट्स नॉट परफेक्शन, ये है ही नहीं, और मेरे को फर्क नहीं पड़ता। आई एम लाइक मैं अपना काम कर रही हूँ, मेरे को पता है जो मेरे लोग हैं यहाँ पर दे गेट द मैसेज समहाउ। तो वो वाले इस तरीके की ईज में आना भी आपके लिए जरूरी है। ये नहीं कि नहीं यार बड़ा परफेक्ट ही होना चाहिए हर चीज तो ही मैं तो थोड़ा सा ईज की एनर्जी में आपको आना भी जरूरी है। उससे ही आपकी अपनी प्रॉब्लम्स भी जो है ना, जो आपने अपने दिमाग को बहुत ज्यादा परेशान करके रखा है, ये ऐसे 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 ही होनी चाहिए चीजें, आपको भी ईज आएगी। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज आपके सारे चक्रास में मुझे लगी। रूट चक्रा में थोड़ा सा काम करना अपने आप को ग्राउंड करने के लिए। सोल हीलिंग का ये मंथ है आपको, मतलब अब क्या हो रहा है कि आपको समझ आ रहा है कि आपका एक हायर पर्पस है और आपकी गाइडेंस जो है वो डिवाइन से आ रही। तो सोल पर्पस भी इवॉल्व हो रहा है और हार्ट एंड सोल पूरी तरीके से हील हो रहा है। यहाँ पर हार्ट चक्रा का भी कार्ड आ गया है, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके हार्ट एंड सोल दोनों की हीलिंग। तो ये बहुत ही खूबसूरत मंथ आया आपका, जहां पर आप सारी जकड़नों से, लॉस और डिफीट की एनर्जी से बाहर निकल के आए और आपको समझ आया कि आपने खुद को बांधा हुआ था और अब आप बिल्कुल फ्रीडम महसूस कर रहे हैं और सोल और हार्ट आपका हैप्पी, रिलीव्ड और हील है। आपके लिए एक्टिवेटेड हो रही है मार्स की एनर्जी। तो मुझे लगता है लास्ट मंथ की ये एनर्जी हो सकती है कि इनएक्टिविटी रही आपकी या अभी भी आप उसमें हो। मार्स की एनर्जी तो बहुत फायरी एनर्जी होती है, कुछ कर दिखाने की होती है। हो सकता है मंथ ऑफ फरवरी से आपकी एब्सोल्यूट एनर्जी चेंज हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इनएक्टिविटी की एनर्जी, आइसोलेशन की एनर्जी आपकी पहले थी और इस मंथ से आपका एब्सोल्यूट चेंज होगा। आपका योर फिजिकल एनर्जी, ड्राइव, स्ट्रेंथ एंड फाइटिंग स्पिरिट, मुझे लगता है कि आपकी एनर्जी शिफ्ट बहुत मैसिव होने वाली है इस मंथ में ना। आपने कुछ कर दिखाने की, आगे बढ़ने की, रिस्क लेने की, अपने लिए बोलने की, अपने लिए स्टैंड लेने की पूरी फायरी एनर्जी आप में दोबारा से आ जाएगी। अगर आप काफी ज्यादा ऐसे इमोशनली स्वेड अभी चल रहे हैं ना कि क्या यार ऐसे, ये सब आपके साथ मैं देख रही हूँ। कोई एरीज की एनर्जी यहाँ पर, कैंसर, पाइसेंस, स्कॉर्पियन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी मुझे यहाँ पर ज्यादा लग रही है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो ये वही चीज जो मैं कह रही हूँ ना कि अपने काम को लेकर या अपने किसी भी रिलेशनशिप्स या किसी चीज में भी आपको परफेक्शनिस्ट होने की जरूरत नहीं है। कमिटेड है किसी चीज पे, तो कई बार ऐसा होता है ना कि यार इतने अच्छे से मुझसे नहीं होगा, अच्छे से नहीं होगा। जैसे होता है ना कि भाई रोज रोज खाना बनाओ, रोज रोज खाना बनाओ, तो आपने अपने आप को इतना टफ बना लिया है कि क्योंकि आप जब खाना ले करते हो ना तो आपकी यार आपने अपने ऐसे स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं कि हम तो खाना भाई ले करते हैं तो दाल, चावल, रोटी, सब्जी, चटनियाँ, अचार, सलाद, दही, रायते, 7 कोर्स मील, स्वीट डिशेज, हम सब कुछ हम खुद ही बनाते हैं और सब खुद ऐसे रहते हैं। तो आपने अपने आप को इतना परफेक्शन और टफ बना लिया है ना कि अब आपको यार सारे लोगों को नहीं चाहिए आपके इतने सारे खाने। जब आपकी कमिटमेंट टेस्ट की जा रही होती है ना, तो उस टाइम पे ये होता है कि यार मैं इतना खाना नहीं बना पा रही, यार मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं है, आज ना मैं ब्रेड बटर और दूध दूंगी सबको, चाहे आप डिनर में ही वो सबको दे रहे हो। तो एवरीवन इज हैप्पी कि चलो यार चेंज हो गया, हाँ यार खाना तो मिला हमें। तो दिस इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। तो कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड आपकी एक्चुअल लाइफ में भी हो रही होगी। ऐसा हो सकता है कि यू आर गोइंग थ्रू सर्टन अपहीवर्स, इमोशनल अपहीवर्स, बट आपकी जो भी एरियाज हैं जहां पर आप कमिटेड हो,
ऐसा होता है ना कि कभी कभी हमारा मन इतना दुखी है बट फिर भी हमें रोजमर्रा के काम तो करने हैं, हमारी लाइफ में कोई डिफीट हमने सेंस किया है, कोई लॉस सेंस किया है, बट यार बच्चे को तो खाना चाहिए है ना, हाँ, और घर पे सभी को आपको भी खाना चाहिए है, और जो हमें काम करना है, जैसे मतलब अगर इवन इफ आई एम गोइंग थ्रू माई इमोशनल पेन्स, बट यार फेब्रुअरी की रीडिंग तो लगेगी। तो बात वही है कि यार अगर मुझे फेब्रुअरी की रीडिंग लगानी है, मैं सोचूं कि यार मेरा ताम झाम पूरे तरीके से सारा होना चाहिए, तभी अगर मैं ऐसे सोचूं तो मेरी फेब्रुअरी की रीडिंग ही नहीं लगेगी। अगर मैं सोचूं कि यार जैसे तैसे भी यार मेरी आवाज तो चली जाएगी ना, सुन तो लेंगे ना, दिखे भी ना इतने अच्छे से कार्ड, फिर भी कुछ तो मैसेज मिलेगा ना मेरे फ्रेंड्स को, तो उस तरीके की थोड़ी ईज की एनर्जी में आना है। तो मैं आपको यही समझा रही हूँ कि आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप बड़े परफेक्शनिस्ट हो। वो परफेक्शनिस्ट की रेस में ना कहीं आप सबको भी जज कर लेते हो कि यार देखना कैसे कर दिया, कुछ भी नहीं, खाने में सिर्फ आलू की सब्जी रख दी थी रोटी के साथ, मतलब जजमेंटल। पहले तो अपने बारे में भी इतने हाई स्टैंडर्ड्स रखे कि खुद को भी क्रिटिसाइज करते हो, जज करते हो, वो ही क्राइटेरिया सभी के लिए रखे हुए हैं। तो थोड़ा उस चीज से निकल के आने का ये मंथ है, तो थोड़ा लेट गो ऑफ गिल्ट। तो मतलब गिल्ट भी आपको रिलीज करनी है कि भाई अगर ये प्रोफेशनलिज्म को लेकर या कुछ भी मैसिव गिल्ट रिलीज करनी है तो भी हीलिंग्स बनी हुई हैं। आई थिंक मेरे फुल मून की हीलिंग में एक हीलिंग है टू रिलीज गिल्ट, शेम एंड अनफॉरगिवनेस फॉर योरसेल्फ, वो वाली आप जरूर लेना, फुल मून की हीलिंग प्लेलिस्ट में देखना, ये है। When you allow your light to shine brightly, you inspire others. Forgive yourself for what you think you've done or not done, and trust that God loves you unconditionally for who you are. Learn and grow from past mistakes instead of berating yourself for them. क्योंकि यहाँ पर कोई लॉस या डिफीट आप सेंस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा गिल्ट होती हो या शेम फील होती हो कि यार ये क्या मैंने किया, ये क्या मतलब इन लोगों के साथ मैं कब से थी, क्या मेरा चल रहा था, आई वाज सो सिली, आई वाज सो स्टूपिड। और कई बार हम अपने एक गिल्ट टॉक में घूमते रहते हैं और लाइक वी जस्ट गो इनटू दैट जोन, और बार 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 वही सोचना कि यार गलती मेरी ही थी, गलती मेरी ही थी। उस चीज से निकल आओ। वी आर ऑल ह्यूमंस, और गलतियां सभी से होती हैं, सभी से। कोई भी आपके सामने बड़ा पंडित महान बने ना, तो वो बना ही इसलिए है क्योंकि अपनी गलतियों से सीखा है वो बंदा, तभी उसके पास ज्ञान है देने के लिए। तो गिल्ट आपको रिलीज करनी है और अपने को लव करना है, एक्सेप्ट करना है, फॉरगिव करना है, और दूसरों को भी जस्ट लेट देम बी, ओके। और राइट, इस मंथ में आपको क्या करना है, और हीलिंग, हील्ड, हीलर एनर्जी, जो भी आपकी सिचुएशन है वो अंडर गॉड्स प्रॉपर वो है, गाइडेंस है। हीलिंग एनर्जी सराउंड्स यू एंड दिस सिचुएशन, ठीक है, जो भी ये सिचुएशन है। अब यहाँ पे देखिए कि कोई हील कर रहा है, किसी को हीलिंग की जरूरत है, तो आपको हीलिंग मिल रही है, या तो आपके आसपास कोई पर्सन ही है जो आपको नोइंगली या अननोइंगली हीलिंग एनर्जीज भेजते रहते हैं, या फिर आप हीलर हो सकते हो कि आप दूसरों को हील करते हो। हाउएवर, जो भी सिचुएशन आपकी जो हुई है लॉस और डिफीट की, उस सारी सिचुएशन पे अभी आपकी हीलिंग ही चल रही है, कोई कर्मिक हीलिंग चल रही होगी। इस मंथ में आपको गेट सम एक्सरसाइज, क्योंकि वो ये मार्स की एनर्जी भी आ रही है, थोड़ा सा अपनी बॉडी को आप एक्टिवेट करेंगे तो नेगेटिव एनर्जीज, इमोशंस को रिलीज करके फटाफट से सारे काम जितने आपको करने, आपकी एनर्जी बहुत हाई हो जाएगी, रेज हो जाएगी। एज योर बॉडी बिकम स्ट्रॉन्गर, यू बिगिन टू फील स्ट्रॉन्गर इन ऑल वेज। सो बॉडी को भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना फिजिकल एक्सरसाइज, वॉक ही कर लो, थोड़ी योगा कर लो, जिमिंग चले जाओ। प्रेयर विल हेल्प दिस सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ की है तो प्रार्थना से ऊपर तो कुछ भी नहीं है। प्रार्थना से हम परमात्मा से अटैच होते हैं, तो प्रेयर्स कीजिए अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए, आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए। आपकी लव लाइफ के लिए एंजल्स ने बड़ा ही खूबसूरत कार्ड दिया है, एंड दे आर सेइंग स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तो बहुत अच्छी बात है। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। ब्यूटिफुल। और आपके लिए गुड न्यूज, अगर आप सिंगल हैं तो एंगेजमेंट का मंथ है, ये फरवरी का मंथ है, वैलेंटाइंस
डे का मंथ है, प्यार का मंथ है, तो आपकी एंगेजमेंट हो रही है या किसी की एंगेजमेंट आप इस मंथ में अटेंड भी कर सकते हैं। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। अगर ऑलरेडी आप कमिटेड हैं तो यहाँ ये भी आया योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, और आप ये कमिटमेंट मुझे लगता है आप सारे टेस्ट पास कर रहे हैं, तो आप हायर लेवल आपकी अंडरस्टैंडिंग में हो रही है, आपके रिलेशनशिप्स में आप और उभर के आ रहे हैं। दैट इज ब्यूटीफुल। देखते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है। अ ब्लेसिंग ऑफ द वाटर्स। अ ब्लेसिंग ऑफ द वाटर्स सबसे पहली चीज मुझे बताती है कि आपके इमोशनल हीलिंग, वाटर इज कनेक्टेड विद इमोशंस, तो आपके इमोशंस हील हो रहे हैं, इमोशनली वाइज आप बन जाएं। सेकेंड थिंग, अगर मूवमेंट ट्रैवल करना चाहते थे ओवर वाटर्स, तो ब्लेसिंग ऑफ मूवमेंट ट्रैवल टू अनदर सिटी, स्टेट और कंट्री। थर्ड थिंग जो ये कार्ड मुझे बताता है वो ये बताता है कि आप अपनी एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा क्लेंस कर सकते हैं वाटर के थ्रू। तो दिन में 2 से 3 बार नहाइए, या फिर वाटर मैजिक आप कर सकते हैं। पानी, पीने वाले पानी में अफर्मेशंस दीजिए, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम लकी, और तब उस पानी को आप पीजिए। वाटर मैजिक आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी तरफ ब्लेसिंग आ रही है गुड वर्क की। तो आपने बहुत अच्छा कर्मा किया है किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में। वर्क मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोई करियर है किसी का या कुछ भी, कहाँ जहां पर भी आप काम करते हैं उस काम के ऊपर आपकी सराहना, ब्लेसिंग, अप्रिसिएशन, अफेक्शन सब कुछ आएगी। और आपकी तरफ ब्लेसिंग आ रही है अ ब्लेसिंग टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी। तो बहुत ही प्रॉस्पेरस ये मंथ होगा। प्रॉस्पेरिटी हर एरिया में, जो भी प्रॉस्पेरिटी आपको मीन करती है, यू नो, कि आपकी हेल्थ में, आपके फाइनेंसेस में, आपकी लव लाइफ में, आपकी यू नो गोल्स में, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, तो प्रॉस्पेरिटी एक ओवरऑल होती है डेवलपमेंट। जैसे यहाँ पर हम फ्रूट्स देख रहे हैं, हेल्थ देख रहे हैं, मेडिटेशन चल रही है, तो यू नो स्पिरिचुअलिटी में भी, तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत बढ़िया ये आपके लिए मंथ आ गया। चलिए, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज लग रही हैं। पाइल नंबर 2 बिल्कुल फ्रीडम की एनर्जीज। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके लिए वीकली प्रेडिक्शंस क्या हैं डियर फ्रेंड्स। आपका फर्स्ट वीक स्टार्ट होगा 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक। आपका बहुत ही खूबसूरत कार्ड, वन एंड ओनली फॉर द फर्स्ट वीक इज द हायरोफेंट। अब यहाँ पर हायरोफेंट देखिए तो एक ओहदे पर बैठे हुए ये एक यू नो बहुत ही बड़े स्पिरिचुअल गाइड या टीचर हैं। ये दोनों पोजीशंस में, या तो कोई आपकी पोजीशन हो सकती है और यहाँ पर इनके डिसाइपल्स हैं। तो या तो आप एक ऐसे इंसान के साथ जुड़ रहे हैं जो कोई स्पिरिचुअल हीलर, टीचर, कोई प्रीस्ट, कोई यू नो ज्ञानी महात्मा, कोई टीचर, कोई गाइड हैं, या फिर आपके ऊपर बहुत बड़ी ब्लेसिंग आ रही है, या फिर आप ये हो सकते हैं, या फिर आप ये, या फिर आप दोनों हो सकते हैं। तो ये आपके एंसेस्टर्स, आपके हायर सेल्फ, आपके डिसीज लवर इन हेवन भी हो सकते हैं। भगवान जीसस क्राइस्ट, राम भगवान जी, यू नो डिवाइन मेल कोई आपको ब्लेस कर रहे हैं। आपके फादर भी हो सकते हैं, फादर इन हेवन किसी के हो सकते हैं, दादाजी हो सकते हैं, और आपके ऊपर कोई ब्लेसिंग आएगी फर्स्ट वीक में। और साथ ही साथ यहाँ पर कोई ऐसी ब्लेसिंग आप पर किसी ऑर्गेनाइजेशन से भी आ सकती है, जैसे स्कूल, कॉलेजेस, कोई बड़ी कंपनी, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से कोई न्यूज़ आई, कुछ ऐसा होता नजर आ रहा है आपकी तरफ। ठीक है जी, इस टाइम पर आपकी तरफ बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आएंगी। कमिटमेंट, शादियां, नए जॉब्स, नई शुरुआत, ऐसा कुछ टाइम फ्रेम ये आपके लिए लग रहा है। तो इस टाइम पर आप फर्स्ट वीक में ऐसा सेंस कर रहे हैं कि यू फील समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी और गोल्स। फर्स्ट वीक में आप ऐसा कुछ सेंस कर रहे हैं कि मेरी जिंदगी में किसी चीज की कमी है। ये एनर्जी आपकी वही इमोशनल डेजर्ट से आती है। और यहाँ पर इन्होंने मंथ ऑफ सितंबर दिया है मुझे। कोई भी आपकी लॉस या डिफीट जो हुई है, पहली बात तो यहाँ पर कोई वर्गो पर्सन हो सकते हैं सितंबर मंथ के साथ, लियो या वर्गो। आई थिंक सितंबर में लिब्रा भी होते हैं, लिब्रा या वर्गो सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप जिस चीज का लैक सेंस कर रहे हैं उसकी न्यूज तो आपको यू नो फुलफिलमेंट की आनी शुरू हो जाएगी, बट सितंबर में आपका यू नो दोबारा से वही अपॉर्चुनिटी, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको आ सकती है।
इस टाइम पे फर्स्ट वीक में आपको पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस करने हैं, आपको अपने पैसों का ध्यान रखना है। साथ ही साथ टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली, जो ये है कि मैंने आपको बताया ना कि आप आराम कर सकते हो। अगर आप इमोशनली बहुत डिस्टर्ब सेंस कर रहे हो तो फिजिकली आप किसी और जगह पे घूमने भी जा सकते हो, मेंटली छुट्टी ले लो, रिलैक्स कर लो थोड़ा सा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके सेकेंड वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन देखेंगे। सेकेंड वीक मेरी पाइल नंबर का स्टार्ट होगा, पाइल नंबर 2 का स्टार्ट होगा 8 फरवरी से 15 फरवरी तक, और बीच में आएगा आपका वैलेंटाइंस डे। तो ये बहुत ही खूबसूरत आया आपका सेकेंड वीक। सेकेंड वीक आपका सेलिब्रेशंस का है, यहाँ पर एक बच्चा भी दिख रहा है, और ये सेलिब्रेशंस भी किसी किसी के लिए तो ये सेकेंड मैरिज हो सकती है। अगर आपका बच्चा भी है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एंगेजमेंट हो रही है, आपकी सेकेंड मैरिज हो रही है, हाउएवर फर्स्ट मैरिज भी हो सकती है किसी की। तो ये सेलिब्रेशंस का टाइम फ्रेम है, यहाँ कमिटमेंट्स आ रही हैं आपकी टूवर्ड्स। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, कि आपके हस्बैंड आपसे दूर हैं तो भी आप वैलेंटाइंस डे अपने बच्चे के साथ ही सेलिब्रेट कर रहे हैं और खूब एंजॉय कर रहे हैं कि चलो यार प्यार ही तो है, और मेरा बच्चा मेरे प्यार का एक तोहफा ही तो है मेरे हस्बैंड से, तो मैं खूब घर को सजाती हूँ और एंजॉय करते हैं, हम खाते पीते हैं। एनीवेज, इस टाइम पर कोई गुड न्यूज़ आपके लिए आ रही है, आपके होम रिलेटेड भी हो सकती है, रेजिडेंशियल मूव हो सकती है, या फिर घर में कोई एनर्जी आपकी बदल रही है, होम सेल परचेज को हो सकती है। ओवरऑल मैं कहूँगी कि ये आपके लिए सेलिब्रेशन का ही टाइम फ्रेम है। डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस, सक्सेस का ये टाइम फ्रेम आपका स्टार्ट हो गया है। लव की एनर्जी है, इस टाइम पर आप खूब अच्छा लव और प्यार सेंस करेंगे, बढ़िया है। और यहाँ पर आपको ये कार्ड भी इन्होंने दे दिया है, सेकेंड वीक से थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी द सेम, अ चेंज इज कमिंग। तो फर्स्ट वीक तक आपका हो सकता है इमोशनल डेजर्ट की एनर्जी में हो, और आपका एक्चुअल शिफ्ट जो हमने देखा था मार्स की एनर्जी से, वो सेकेंड वीक से आना शुरू हो जाएगा। हाउएवर आपको इस टाइम पर भी बहुत केयरफुल रहना है, बिकॉज समवन इज ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड अ फ्रेंड और समथिंग यू वांट। तो यहाँ पर कोई तो ऐसा पर्सन है या कोई सिचुएशन ऐसी है, कोई टॉक्सिक पर्सन या कोई ऐसा इंसान है जो आपकी ब्लेसिंग्स लेना चाहता है या आपके रिश्ते खराब करना चाहता है, तो उसके बारे में आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, ठीक है जी। गोल्ड फिश का कार्ड यहाँ पर आया है, ये वीक आपके लिए इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ एंड स्पिरिचुअल गेन दोनों का ही है। डॉल्फिन का भी आया है, फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट। तो पैसों को लेकर ये वाला वीक आपके लिए बहुत बढ़िया है, पैसे आने वाले हैं इस वीक में आपके पास, और साथ ही साथ स्पिरिचुअल वो भी आएगी, प्रोटेक्शन आएगी। तो ब्यूटीफुल वीक है सेलिब्रेशंस का, आप एंजॉय कीजिए। आगे बढ़ते हैं, आपके थर्ड वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन देखते हैं। थर्ड वीक मेरे फाइल नंबर 2 का स्टार्ट होने वाला है 16 फरवरी से लेके 22 एंड वी हैव द लवर्स कार्ड। सो लिटरली फरवरी का मंथ है वैलेंटाइंस का, सो यहाँ पर तो लव, अगर आप फोटो में भी देखें तो प्यार ही हो रहा है यहाँ पर। तो फर्स्ट इंट्यूशन तो डेफिनेटली है कि अपने लवर के साथ, अपने पार्टनर के साथ आप बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। सेकेंडली, लवर्स के साथ इस टाइम पर आपकी अंडरस्टैंडिंग सभी रिलेशनशिप्स में बढ़िया होने वाली है। हर रिलेशनशिप में फ्रेंडलीनेस और सुधार आएगा। ये टाइम आपकी लाइफ में पीस एंड हार्मनी का होगा, आप बहुत ज्यादा अलाइनमेंट में होगी यूनिवर्सल एनर्जी से, और हार्मनी पीस को आप सेंस करें। इस टाइम पर आपके लिए सिग्निफिकेंट होंगी एक ओल्डर वुमन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर वुमन। नाउ ये कोई भी, इनके साथ भी रिलेशनशिप आपका ठीक हो सकता है। ये आपकी मदर इन लॉ, आपके ऑफिस में कोई या कोई भी सिग्निफिकेंट लेडी, कई बार ये भगवान गॉडेसेस भी होती हैं, क्या कोई डिसीज लव वन इन हेवन आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स, ऐसा भी हो सकता है। परसिवियर एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम्स। तो इस वीक में आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। साथ ही साथ यहाँ कॉफिप कार्ड है जो बोलता है प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल।
तो आपके ऊपर तो काली माता का बहुत भारी हाथ है। और बहुत लोगों के लिए मुझे ये ओल्डर वुमन मदर हेकेटे लगी। मदर हेकेटे जो होती है वो हमारे को हमारी शैडो पीरियड में हेल्प करती हैं। मैंने एक फुल मून की हीलिंग में अगर आप देखोगे तो मैंने एक हार्ट चक्र ओपन अप करने की हीलिंग बनाई है मदर हेकेटे के साथ। उनकी हीलिंग आप इस टाइम पे लेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट करेंगी। चलिए बढ़िया है ये वीक आपके लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लास्ट वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशंस मेरी फाइल नंबर 2 के लिए क्या है। लास्ट वीक ही बहुत बढ़िया आया। फाइल नंबर 2 आपका लास्ट वीक स्टार्ट होगा 23 फरवरी से 22 तक ही चलता है फरवरी। वाओ, 28 तक ही चलता है। सो फिर से इतना सुंदर कार्ड आ गया ये सन की एनर्जी का। वाओ, मतलब ये वीक आपका बहुत पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, सन शाइनिंग ऑफ यू। पहली बात तो मतलब धूप निकलनी शुरू हो जाएगी और गर्मी का मौसम अब धीरे धीरे बदलने लगा है। सन कार्ड में यहाँ एक बच्चा है तो गुड न्यूज विद रिगार्ड टू अ चाइल्ड बर्थ, या फिर आपके बच्चे को लेकर कोई सक्सेस, कोई गुड न्यूज कुछ ऐसी आती, कोई ट्रैवल को लेकर सक्सेस, गुड न्यूज। और हमें सक्सेस का कार्ड भी दे दिया है। तो सक्सेस का ये वीक, नेम फेम रिकॉग्निशन का ये वीक, यू विल रिसीव अ गिफ्ट। मेरे सर में दर्द हो रही है डियर फ्रेंड्स। 3rd वीक से कुछ मेरे सर में दर्द शुरू हो गई थी, तो थोड़ा सा आपको 3rd आई चक्रा की हीलिंग लेनी पड़ेगी। आई थिंक पाइल नंबर 2 को 3rd आई चक्रा की हीलिंग की जरूरत है। ऑलराइट, बैक का भी यहाँ पर कार्ड आ गया है। समथिंग इंपॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और अ रेस, आपके लिए, आपके बच्चे के लिए हो सकता है। सो पैसे आ रहे हैं आपके लिए। डिसअपॉइंटमेंट विद अ फ्रेंड और अ लवर, ये भी आप सेंस कर सकते हैं इस वीक में। तो आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस सेंस करेंगे। स्ट्रॉन्ग इमोशंस, पैशनेट लव और हेट। तो मतलब कभी कभी आपको बहुत प्यार आएगा, कभी कभी आपको बिल्कुल नफरत सी है। फायर एनर्जी बहुत ज्यादा है। लियो, सैजिटेरियस, एरीज। पे अटेंशन टू योर हेल्थ, आपने अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है डियर फ्रेंड्स। परफेक्शन के चक्कर में ना अपनी हेल्थ को निग्लेक्ट नहीं करना है, इसका जरूर ध्यान रखना। वेकेशन, ये फिर से कह रहे हैं कि छुट्टी लो, वेकेशन प्लान करो या छुट्टी लो। मूविंग इनटू द मंथ ऑफ मार्च भी आप घूमने ही चले जाओ, बेटर है आपके लिए। चलो, आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। अब बस आपके लिए हम मैसेजेस देखने वाले हैं, कौन से स्पेसिफिक एरिया में आपकी लाइफ के ये मेजर ब्लेसिंग्स और चेंजेस आ रहे हैं। मैं बहुत क्यूरियस भी हूँ पाइल नंबर 2 के लिए, क्योंकि बहुत ही डिफरेंट टाइप की रीडिंग थी। तो कुछ नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे। ओके, बट ये देना चाहते हैं क्या? ये दोनों बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ना। चलो, एनीवेज लेट अस सी पाइल नंबर 2 आपके लिए क्या क्या विशेस आ रही हैं, क्या क्या ब्लेसिंग्स हो रही हैं मेरे पाइल नंबर 2 के फ्रेंड्स के लिए। मैरिज अपग्रेड, वाओ, डेफिनेटली मुझे पहले लग रहा था कोई ना कोई प्रॉब्लम थी तो उससे निकल के आ जाएंगे। स्पेशल कनेक्शन विद स्पिरिचुअल रेल्म, वाओ। चिल्ड्रन, गुड न्यूज, यस, मुझे लग रहा था लास्ट वीक में आएगी ये जरूर आपको। लव, पीस, हार्मनी, सेटिस्फैक्शन एंड कंटेंट, वही फ्रीडम के साथ, जकड़न से बाहर। नो इवल फोर्स कैन एवर टच मी एंड माई फैमिली, थैंक यू गॉड। बहुत मुश्किल से निकल के आए इस सिचुएशन से। माई कुंडलिनी एनर्जी इज एक्टिवेटेड, इसीलिए ये सारा कुछ हो रहा है भाई। ईगो रिलीज कंप्लीट। विजडम, नॉलेज, एजुकेशन, प्रोग्रेस, वाओ। अब देखते हैं और क्या है। PR अप्रूव्ड फाइनली, वाओ। तो ये ही चीज है आपकी लाइफ में, फ्रीडम लेके आ रही है। यानी जहाँ रहते थे वहां बहुत जकड़न महसूस करते थे शायद, तो वाओ, PR अप्रूव फाइनली, व्हाट टू से। Love, marriage, finally, wonderful. Last but not the least, my dream house at desired place. Congratulations, pile number 2. Yay! Enjoy your month February का pile number 2. Lots of love and best wishes. Resonate किए इससे तो claim कीजिए और share भी कीजिए हमारे content को. Thank you.